computer. Hi everyone, this is Krish. Welcome to yet another episode of this podcast series. Today we are going to learn about the how to do this in trading and select the right structure for the stock as per Dow theory method, and how to the differentiate sorry how to differentiate between real breakout and fake outs and stock selection criteria using the stocks. And we have Kundan here to explain all those topics here. Kundan, welcome to this podcast. Now, थैंक यू सो मच अन्ना, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपने मुझे अपने इस अच्छे इनिशिएटिव के सेकेंड ही एपिसोड में मुझे इनवाइट किया। सो आई एम ग्लैड एंड थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। yeah, you can share your screen. We can ओके start. ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ इज इट विजिबल? Yeah, स्क्रीन it's आ visible. रही है? It's visible. Sure. तो टुडे तो हम स्टार्ट करें ना? हाँ, स्टार्ट करने के पहले पहले आपका थोड़ा स्टोरी बताओ, आप कैसे आया था मार्केट में। तो आप अच्छा, पूछेगा तब तो बताओ, कोई बात नहीं। पूछो कि हाँ, आप पहले फिर हाँ हाँ, कि आप कब से चालू किया था आपने ट्रेडिंग, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स, सारे चीज। तो देखो, मैं मार्केट में हूँ। मार्केट में पिछले 2017 से हूँ। 2017 फरवरी मैंने पहला ऑर्डर पंच किया था, सन फार्मा का ट्रेड था। अच्छा। बट ऑब्वियसली एडवाइजरी के थ्रू थी, मेरे को कुछ आता नहीं था। एंड देन वहां से चीजें स्टार्ट हुई, जैसा सबको होता है। स्टार्टिंग में लॉसेस होते हैं, फिर आपको रियलाइजेशन होता है कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, फिर आप सीखने पे फोकस करते हो। एक प्रोसेस है, हम्म। मतलब एक ट्रेडर बनने का। वो प्रोसेस मैंने भी किया। और थोड़ा सा मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरी स्टार्ट जो है ना, जनरली आजकल का क्या होता है, स्टार्ट लोग ऑप्शंस में ही डायरेक्ट आ जाते हैं कि दो चार यूट्यूब वीडियोज देखो ऑप्शन। तो मेरा ऐसा नहीं रहा। मैंने 2 ढाई साल इक्विटी ट्रेडिंग करी हम्म। है, विच इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर मी इन माई ट्रेडिंग करियर। कि क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इक्विटी ट्रेडिंग से ही करी थी, इंट्राडे करा। फिर बीच में कुछ रीजन से मुझे टाइम नहीं मिलता था, कॉलेज भी था साथ में। तो फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग में मैं आ गया। तो 1.5 2 साल मैंने प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग करी। बट आफ्टर माई कॉलेज, जब मैं 2019 में ग्रेजुएट हुआ DU से, तो उसके बाद मैं वापस से घर आया, तो अभी फुल टाइम था। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग ऑप्शंस। एंड देन उसके बाद से ऑप्शन सेलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। तो अभी राइट नाउ मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, एट दैट टू पोजिशनल ओनली। मेरे सही। को इंट्राडे आता है, बट मेरी साइकोलॉजी वैसी नहीं है। मैं मंथली, बाई मंथली, वीकली, क्वार्टरली, इवन लीप ईयर ट्रेड्स भी मेरे रहते हैं। तो मैं मेजरली अभी के टाइम पे आई एम डूइंग मोर ऑफ ऑप्शन सेलिंग। एंड जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो मैं थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक वे में देखता हूँ कि लाइक मेरे जो फेवरेट सेटअप है वो, हम्म। मतलब हर महीने नहीं आ सकता है कि हाँ हर रोज ब्रेकआउट मिल गया, महीने में 4 5 ट्रेड्स मिल गया, ऐसा नहीं चलता है मेरा। साल के 4 5 सेटअप होते हैं। मुझे वो अच्छे सेटअप्स मिलते हैं, तभी मैं अपना कुछ एक ऑप्शन सेलिंग का कुछ जो मेरा कैपिटल है वो चंक उसमें डालता हूँ, और वहां पे मैं अच्छे रिटर्न बनाता हूँ। अदरवाइज मेरी ऑप्शन सेलिंग कंसिस्टेंसी, मतलब रेगुलर बेसिस पे। एंड स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा अपॉर्चुनिस्ट वे में है कि जब अच्छे सेटअप्स मिलेंगे, साल के 2 3 सेटअप्स मिलते हैं, मैं उसमें आराम से 50 60 70 80% के भी रिटर्न मैंने बनाए। मेरे भाई ने, अब मैंने एक ट्रेड लिया था JSL का। मैंने तो लिया था, मैंने काट दिया, मेरे भाई ने भी साथ में लिया था, वो अभी 152% के रिटर्न बैठा है। सेम सेटअप था मेरा। इतना तो अच्छा, ऐसा चलता इतना अच्छा खासा रिटर्न बनाया सिंगल है। सेटअप में। उसकी सच में, ये पार्ट कर, उसकी सच में पोर्टफोलियो 152% अप है एट द टाइम। मैं तो टाइम पे एग्जिट कर गया, मैं उसको बोलता हूँ भाई निकाल ले तो वो नहीं निकाल। तो बता तो बता। मेरा वही रहता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। बता दो उनको ट्रेलिंग करने को। मैं कभी कल परसों जिस दिन टॉप बना था ना, जिस दिन ये कोटक बैंक का न्यूज आया था कि लाइक दे आर विड्रॉइंग की मिड कैप में, तो उसने बोला भाई निकाल ले। उसके बाद से थोड़ा 4 5% डाउन हुआ है। बट ही इज मोर हैप्पी कि मैं तेरे से अच्छी स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है। मैं ज्यादातर कि भाई मेरे टारगेट से ना आई एम आउट। बट उनका है कि वो ट्रेल करते जा रहे हैं। तो वही फंडा है कि मेरा ये मानना है स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के कि थोड़ा सा मैं हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, लाइक डेली या आर्ली में नहीं करता। मेरा थोड़ा वीकली एंड मंथली वाला होता है। और एक ट्रेड लिया, 3 4 महीने के लिए लिया, अच्छे रिटर्न्स बने, आउट। राइट। और वो सेटअप्स जो बनते हैं वो मतलब साल में 2 4 5 6 बार ऐसा होता है जो सेटअप्स बनते हैं। और मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके कि अगर मैंने साल के मान लो मुझे 20 लाख रुपए डालने हैं, तो एक स्टॉक में मैं 3 4 लाख रुपए डाल के ऐसे कर। अच्छा, हाँ apart from swing trading, you do the option selling as well, right?
हाँ, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग तो चल रहा होता है। जब सेटअप मुझे मिलता है मेरा स्विंग ट्रेडिंग का, तो फिर उस टाइम पे मैं वहां से कुछ चंक उठ, क्योंकि आई बिलीव इन में सेटअप कि ये मुझे ऑप्शन से भी बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जो मैंने लिए थे, जो मैंने अपने लाइक ट्विटर हैंडल और यूट्यूब पे भी ब्रेकआउट के पहले ही मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो लाइक वो देख भी सकता है कोई। तो वहां पे मैं बताऊंगा कि वो जब होता है तभी मैं करता हूँ, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो मैं ट्विटर पे शेयर करता रहता हूँ, लेकिन सेटअप एक होता है ना कि आप यू वेट फॉर द परफेक्ट सेटअप। तो परफेक्ट सेटअप मिलते हैं तो एंट्री लो, अदरवाइज तो ऑप्शन सेलिंग चल रही है Okay. ऐसे। Okay. Great. 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 Let's get into the topic for the day. हाँ ठीक है, चलो अभी टॉपिक समझते हैं। हाँ. मैं देखो, अगेन मैं बता दूं, बहुत सिंपल चीजें हैं एंड आई बिलीव पर्सनली कि मार्केट में ना जितनी चीजों को सिंपल रखोगे उतना ही अच्छे से वर्क करेगा। कॉम्प्लिकेशंस, फैंसी इंडिकेटर्स, फैंसी जो टर्म्स होते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल जोन्स एंड ऑल, आई डोंट बिलीव इन दैट। सिंपल चीजें वर्क करती हैं, बस चाहिए डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, और उससे आपका काम हो जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा। ठीक है। और दो जो और भी उसमें जो हम डिटेल में देखेंगे कि, लेकिन यही है कि सिंपल चीजें ही रहेंगी लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। एंड मैं कह सकता हूँ कि आप उसको पहले बैक टेस्ट कर लो, थोड़ी मेहनत लगेगी, और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, कितना इजी चीज है लेकिन कितना ही ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या आज हम पढ़ने वाले, पहले वो देख लेते हैं कि ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है। उसके बाद आज टॉपिक्स जो हमारे हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। पहली बात तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग या जो भी स्विंग ट्रेडिंग में होता है ना, लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता कि कौन से स्ट्रक्चर वाले स्टॉक में एंट्री लेनी है। मैं ग्लव्स अभी निकाल देता हूँ जब लिखना होगा तो। Okay. Okay. कौन से स्ट्रक्चर वाले स्टॉक में एंट्री लेनी है, जनरली होता है कि लाइक डाउन ट्रेंड मार्केट है, उसमें भी कोई ब्रेकआउट हुआ लोग एंट्री ले लेते हैं, तो वहां पे वो जस्ट इट वाज जस्ट अ पुल बैक एंड देन डाउन आ जाता है, तो वहां पे ट्रैप हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है कि कभी भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉक का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, और कैसे स्ट्रक्चर्स में एंट्री लेनी है ये भी पता होना चाहिए। तो उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसमें मेनली जो यूज करता हूँ मैं डाउ थ्योरी, Okay. क्योंकि आई बिलीव डाउ थ्योरी इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग बट मोस्ट इफेक्टिव थिंग इफ इट व्हेन इट कम्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। Okay. कि आप सिंपल डाउ थ्योरी को देख के आप ये समझ सकते हो कि डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड क्या है, एक्चुअल ट्रेंड क्या है, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली ये वर्क करता है। और मैं इवन ऑप्शन सेलिंग में भी डाउ थ्योरी को यूज करता हूँ। कि अगर मान लो मैं अर्ली टाइम फ्रेम में मेरे चार्ट्स होते हैं, मैं पोजिशनल ऑप्शन सेलर हूँ, अर्ली टाइम फ्रेम में होते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बन रहा है, तब तक वो मेरा व्यू साइडवेज टू बुलिश होता है। जैसे वो स्ट्रक्चरल चेंज आया, हायर लो जो था वो कटा, तो मेरा व्यू साइडवेज टू बेरिश हो जाता है। पर्सनल ऑप्शन सेलिंग में यूज करता हूँ डाउ थ्योरी को, और स्विंग में तो उसका बहुत ही ज्यादा रोल है। तो उसको उस पर हम बात करेंगे। फिर आती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड इट्स रूल्स। देखो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सभी करते हैं, सबको पता है रेजिस्टेंस है, टूटा। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग में, दैट्स फेक आउट। कि Yes. भाई मैंने एंट्री ली, ब्रेकआउट हुआ, बड़ी कैंडल बनी, वो धड़ाक नीचे हाँ. ट्रैप हो गए। ठीक है। तो वहां पे कुछ चीजें हैं, सर्टेन चीजें हैं कि जो ब्रेकआउट हो रहा है ना उसको पहले देखो, और उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे वाले ब्रेकआउट्स अच्छे से काम करेंगे, उनकी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू रैंडम ब्रेकआउट्स जो लोग सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गया कर लिया। तो उसके मैंने कुछ रूल्स बना के रखे हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे। और अगर ये रूल फॉलो किया तो आपको मतलब कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आराम से 60 to 70% की एक्यूरेसी मिलेगी। मैं नहीं कहूंगा 90% मिलेगी, Oh. लेकिन हाँ, अगर सिंपल करोगे तो 60-70% एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हो। एंड आई बिलीव कि 60-70% एक्यूरेसी के साथ और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ यू कैन डू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। Great. Great. तो Great. ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर, कोई भी स्विंग ट्रेडर है, उसको अगर वो अपने ब्रेकआउट रूल्स में ऐड करेंगे तो जरूर हेल्प मिलेगी। फिर Mm-hmm. पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, पैटर्न्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और ज्यादा उनके टारगेट सेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मैं पिछले 5-6 साल के उससे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। मैं रोज ट्विटर पे भी चार्ट शेयर करता हूँ जो भी ब्रेकआउट्स होते हैं, तो उसमें मुझे इतना पता है कि डेली चार्ट मतलब डेली आप 50 चार्ट्स देखते हो, उसमें 4-5 चार्ट्स चूज करते हो, उनको आप पोस्ट करते हो, तो उनका एक हमें पता रहता है कौन सा प्रॉफिटेबल हो रहा है, कौन सा लॉस दे रहा है। तो उस बेसिस पे है कि नहीं, ये जो पैटर्न्स हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, और लाइक ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। फिर मेरा एक फेवरेट है जो मैंने बताया कि साल में 4-5 बार होता है, अगर वो मिला तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग तो चल रही है। फिर सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, जैसे अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं ऑल टाइम हाई होते हैं, जैसे आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट। ये भी एक वन ऑफ द अच्छा सेटअप है कि आईपीओ बना, फिर अब बेस ब्रेकआउट हो रहा है। अब वहां पे ब्रेकआउट हुआ तो लोगों को पता ही नहीं होता यार टारगेट कहां से, क्योंकि दैट्स ऑल टाइम हाई।
ऑल टाइम हाई के ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस है कुछ है नहीं, तो फिर पता ही नहीं चलता है कि मैं एग्जिट कहाँ पे करूँ, मैं टारगेट कहाँ पे रखूँ। ठीक है, या अगर ट्रेल भी करना है तो कैसे करूँ। लोग इंडिकेटर्स वगैरह यूज करते हैं, मैं इंडिकेटर्स नहीं यूज करता, उसमें भी ट्रेलिंग में भी मैं डाउ थ्योरी यूज करता हूँ। ओके। तो एंट्री आपकी क्लियर हो जाएगी। स्टॉप लॉस दो तरह के, मैं स्टॉप लॉस के बारे में बात करूंगा कि ये देखो स्टॉप लॉस है ताकि वो आप ट्रैप ना होए। राइट, आपको पता हो कि एंट्री लेने से पहले पता हो कि मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिवॉर्ड कितना है। अगर ये मैच कर रहा है तो एंट्री लो, अदरवाइज रहने दो। तो आप मतलब होता है ना ट्रेड प्लान कि एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेड ड्यूरेशन, रिस्क रॉड रेशियो, सारा चीज आपको पहले से पता होती है, तो आप बेटर तरीके से एक कन्विंशिंग वे में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया। फिर बात वही एट द एंड स्टॉक सिलेक्शन की, भाई स्टॉक्स कहाँ से हम फाइंड आउट करें, कैसे करें, तो उसकी भी हम बात करेंगे। दो तीन स्कैनर्स मैं आपको दूंगा जहां से आप जो भी प्रोसेस मैंने बताया, जो मेथड्स बताया, उस वो वहां से आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करके अपनी ट्रेडिंग, अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलो, सबसे पहले I just कुछ want कहें। to know that IPO breakout system because I tried some setups, but I haven't succeeded in that. Let me try this. हाँ, This method. नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, अभी अभी हम देखेंगे मास्टरिंग द ब्रेकआउट करके एक इसमें आएगा टॉपिक, मास्टरिंग द ब्रेकआउट्स। Okay. तो ब्रेकआउट के पहले क्या चीजें देखनी है, अगर वो चीजें आप फॉलो करोगे तो मैं मतलब ये गारंटी वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन सच में जो रैंडम ब्रेकआउट ट्रेड किए जाते हैं और वो रूल्स के साथ करोगे ना, तो डिफरेंस आपको क्लियरली विजिबल हो। Okay. तो Good. ये अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेंड, मुझे अपना थोड़ा सा मैं यूज करूंगा पेन एंड पेंसिल, ताकि मैं बीच बीच में लिख के भी आप लोगों को चीजों को बताता रहूं। या तो three major types of trend exist in the market। Hmm. एक मिनट में बस। ठीक है, ओके। तो मेजर तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं, आपके अप ट्रेंड हो गए, डाउन ट्रेंड हो गए एंड साइडवेज हो गए। और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसी को हम अभी समझेंगे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो सिंपल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन वही डाउ थ्योरी वाली चीज आ जाएगी कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो कभी भी वन वे नहीं जाता। मेरा ये मानना है कोई भी अगर वन वे गई है तो वन वे आएगी भी। Hmm. अदानी के शेयर्स देख लो, टैनला देख लो, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिखेंगे कि कोई भी चीज आपको लग रहा है वन वे वन वे वन वे, तो वो वन वे आएगी भी आएगी, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं चलता है कि उड़ता ही रहेगा, नीचे भी आना है, फॉर श्योर आना है। कोई भी स्टॉक उठा लो जो अब लाइक 510 1000% रिटर्न दिए, वो वापस भी आए हैं अपने ओरिजिनल लेवल पे। राइट, तो वो चीज होती है। तो एक जो हेल्दी ट्रेंड होता है उसका ये मानना होता है कि आपका लाइक ऊपर गया, फिर ब्रीदिंग जोन होता है, कंसोलिडेशन होता है, पुल बैक होता है, रिट्रेसमेंट जोन होता है, जो भी बोल लो। ठीक है, कि ये हाई बना, फिर एक छोटा सा लो बनाएगा, और फिर यहाँ से फिर से एक ये हाई तोड़ के एक नया हायर हाई बन जाएगा, Hmm. और फिर से अगेन वही प्रोसेस कि एक पुल बैक, रिट्रेसमेंट, ब्रीदिंग जोन। तो यहाँ पे जो बना, ऑब्वियसली ये जो लो है इस वाले लो से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हायर लो। फिर Hmm. अगेन ये अगर हाई कटा तो हायर हाई, एंड देन अगेन ये इससे ऊपर रहा तो हायर लो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। Yes. दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड मार्केट। Hmm. राइट, कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, वैसे ही हायर हाई हायर लो बनता गया। तो Hmm. क्लियर कि दिस इज अ सिंपल अप ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होता है कि मार्केट नीचे आया, अगेन वही स्ट्रेट गिरता भी नहीं है। Hmm. ठीक है, Hmm. कोविड सिचुएशन हटा दो, जो 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 थोड़े से ऐसे आउटलायर इवेंट्स हैं, कोविड हो गया, 2008 का रिसेशन, वो हटा दो। नॉर्मल जो करेक्शंस होते हैं, मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे जो ट्रेंड्स होते हैं वो ज्यादा, मतलब आप कह लो कि ज्यादा डेंजरस होते हैं कंपेयर टू सीधे फॉल। सीधे फॉल वो रिकवरी हो सकती है, लेकिन जो स्लोली 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 नीचे जा रहा है, जैसे विप्रो का शेयर देख लो। विप्रो 750 से धीरे 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 धीरे, अचानक नहीं गिरा, धीरे धीरे करके काफी लो आया था, 360 के आसपास का लो भी बना था। तो Hmm. इसमें क्या होता है, लो बना, एक जस्ट एक पुल बैक आता है तो उसको हम हाई बोलते हैं, फिर आपका लोअर लो, फिर वही इससे नीचे इसका लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। Hmm. ठीक है, एंड द थर्ड पार्ट जो साइडवेज होता है, या रेंज बाउंड मार्केट, या साइडवेज मार्केट होता है, उसमें क्या होता है, ना हायर हाई बन रहा होता, ना लोअर लो बन रहा होता, वो एक रेंज में रेंज में रेंज में
इसमें कोई हायर लो नहीं बन रहा होता। हम्म, एक 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 रेंज बन जाती है और उसी में मार्केट ट्रेड कर रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज। मतलब जिस जिस भी स्ट्रक्चर में हायर लो आप डिफाइन ना कर पाओ कि यार हायर लो है या नहीं है, उसको आप बोल सकते हो साइडवेज मार्केट। ठीक ओके। है। और मेरा जो मानना है कि ट्रेंड को अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, और थोड़े हायर टाइम फ्रेम में, तो ट्रेंड को पकड़ने का जो सबसे सही तरीका है कि आप हायर टाइम फ्रेम को देखो। आप 15 मिनट 1 आवर देखिए, आपको रियल ट्रेंड का पता नहीं चलेगा इफ यू वांट टू डू अ स्विंग ट्रेडिंग इन ओके। स्टॉक्स। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट वीकली टाइम फ्रेम से आप स्टार्ट करो। वीकली टाइम फ्रेम आपको एक क्लियर पिक्चर देती है कि जो स्टॉक है वो किस ट्रेंड में है, वो डाउन ट्रेंड में है, वो अप ट्रेंड में है, वो साइडवेज में है, और उसके हिसाब से आप अपने जो डिसीजन है वो ले सकते हो। ओके। अब ये तो होगी सिंपल, ये सबको पता है कि क्या होता है। अब बात आती है जो मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। कि ओके। अगर हायर हाई हायर लो बन रहा है या लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, तो वो स्ट्रक्चर चेंज होता है तो हमें कैसे पता चलेगा? हम्म। ठीक है, कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, हम मान लो एक अच्छी पोजीशन में है, मार्केट इज गोइंग अप, धीरे धीरे वी आर ट्रेडिंग आर एस एल, बट कभी ना कभी तो गिरेगा, कभी हाँ। ना कभी तो गिरेगा। तो यस। जनरली लोग क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग टाइम पे करते नहीं है, अच्छा खासा गेन सारा चला जाता है। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम पे करनी है, तो स्ट्रक्चरल चेंज पकड़ना है कि भाई अब जो अप ट्रेंड स्ट्रक्चर है वो चेंज कब हो रहा है। तो उसको समझने के लिए अगेन वही डाउट साहब ने हमें दिया है एक थ्योरी, कि देखो अप ट्रेंड के हिसाब से मैं बताता हूँ, फिर उसी हिसाब से डाउन ट्रेंड में बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो जो हायर हाई हायर लो बन रहा है, तो डाउ थ्योरी का हिसाब से क्या है कि अगर कोई भी ये हायर लो, जो हायर लो है, अगर ये ब्रीच हुआ, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई, इट मींस कि वहां पे जो स्ट्रक्चर है वहां पे चेंज आ रहा है। तो हाँ। जैसे कि अगर मान लो यहाँ से ऊपर एक बार और मान लो ऊपर ले जाओ, ये हाई टूट गया, हायर हाई बन गया, हायर हाई बन गया, लेकिन अब जो मार्केट नीचे यहाँ से आना स्टार्ट हुआ, हम्म। वो यहाँ पे ये हाई नहीं ब्रीच कर पा रहा, हाई को ये हाँ। ब्रीच नहीं कर पा रहा, और धीरे धीरे करके ये जो हम्म। लो बना था, लेट्स से ये 120 का लेवल था, ये हम्म। 120 के नीचे मार्केट क्लोज हो गया। हम्म। अराउंड 115 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में या किसी भी टाइम फ्रेम में, जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, वहां पे क्लोजिंग हो गई। ओके। तो अभी डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट पुल बैक लेके हायर हाई बनना चाहिए, लेकिन हायर हाई यहाँ पे बना नहीं, और जो हायर लो था उसको तोड़ दिया। तो ये जो अप ट्रेंड है ना, नाउ इट इज गेटिंग इनवैलिड। ओके। ये जो अप ट्रेंड है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है कि अप ट्रेंड अब फिनिश हो रहा है, क्योंकि हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन एक्युमुलेशन एंड वो सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अब मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है जो कि डाउन ट्रेंड होगी, ओके। जो कि मे बी अब ऐसे फिर से वही लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बन के, और फिर बाद में यहाँ एक्युमुलेशन फेज आए। तो हम्म। यहाँ पे आपको एग्जिट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये सिंपल आप डाउ थ्री करके कर सकते हो किसी भी स्टॉक में हो। अगर हायर हो, हायर हाई हायर लो बन रहा है, और अगर एक हायर हाई बनने के बाद नया हायर हाई नहीं बना और हायर लो ब्रीच कर रहा है, इट इज अ फर्स्ट साइन कि जो आपकी बुलिश मार्केट थी वो बेरिश हो रही है, या हम्म। साइडवेज टू बेरिश हो रही है। वहां पे आपको, अगर आपकी पोजीशन है, यू शुड बी आउट ऑफ द मार्केट। जब फिर से स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, जब फिर से ये जो डाउन ट्रेंड आया इसमें जब चेंज आएगा, तब हम एंट्री लेंगे, तब मे बी हम बॉटम पकड़ ले चाहे जो भी, लेकिन उसके पहले हमने एग्जिट ले लेना है। ये हो जाएगी जब हम ट्रेलिंग एसएल यूज करेंगे, तब हमारा ये यूज होगा मेथड। ठीक है। फिर हम्म। डाउन ट्रेंड की अगर हम बात करें, अगर वही डाउन ट्रेंड में कि जनरली बहुत सारे लाइक रिटेलर्स की तो पूछो मत, लाइक वो सुजलॉन ऐसे ऐसे स्टॉक्स को लेके बैठे हैं जो कितने सालों से, 4-5 सालों से डाउन ट्रेंड में है। लाइक थोड़ा सा पुल बैक आया डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे एक, अरे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, नीचे आ गया, अभी ब्रेकआउट दे, यहाँ पे खरीद लो। ये खरीद लेते हैं यहाँ पे, और फिर मार्केट हल्का ऊपर जाकर फिर से एक नया लो बना देता है, और वो ट्रैप हो जाता है। तो ये गलती आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी मैं स्विंग ट्रेडिंग ले रहा हूँ या जिस भी स्टॉक में मैं एंट्री लेने वाला हूँ, उसका स्ट्रक्चर अगर मुझे पता हो कि अगर वो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में है, ठीक है, तो मैं बेरिश स्ट्रक्चर है तो मैं एंट्री लूंगा ही नहीं। मुझे अगर बॉटम भी कैच करना है, जैसे मैं पर्सनली थोड़ा सा ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता था, मैं थोड़ा मोमेंटम ट्रेडर था, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि सर बॉटम पे है, अच्छे फंडामेंटल्स पता है, तो उसमें तो फंडामेंटल स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट तुरंत रिवर्स करेगा। आपको फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक्स में बॉटम पकड़ना है, तो यू शुड हैव वेट टू फॉर द लाइक स्ट्रक्चरल चेंज। और जब स्ट्रक्चरल चेंज आया ना, उस टाइम पे एंट्री लो। वो हम्म। स्ट्रक्चरल चेंज वही जैसे हमने डाउ थ्योरी में करा, कि अगर आपका ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। लोअर लो लोअर। लोअर हाई बन रहा है,
ये लोअर लो और ये आपका लोअर हाई, ठीक है। तो जब तक ये लोअर हाई नहीं कटता है तब तक इट इज इन डाउन ट्रेंड। मे बी बीच में थोड़ा सा मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके इवन यहां तक भी आए और यहां के बाद भी गिर सकता है, तो भी हम इसको बोलेंगे भाई लोअर लो और ये लोअर हाई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाता हूं, मैंने सेलेक्ट करके रखा है। आई गेस इट वाज यूनियन बैंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, यूनियन बैंक नहीं, दिस, एक मिनट ना, कोई बात नहीं, कोई बात। स्टॉक है एक, मैंने कौन सा ये शायद आईसीआईसी प्रोली, नहीं ये भी नहीं था, बजाज हेल्थ केयर, देयर वाज अ स्टॉक यार जो मैं देख रहा था। जो एकदम ही मतलब ना अपने उस स्ट्रक्चरल चेंज के उस पे था, वर्ज पे था कि नहीं यहाँ से वो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। जस्ट थोड़ा सा, एक तो नेट भी स्लो है ना मेरे यहाँ, ये वाला पार्ट एडिट कर देना, ये सब नेट स्लो एंड ऑल। कोई बात भाई खुल जा नेट, आज ही प्रॉब्लम हो रहा था, इतने दिन से नहीं प्रॉब्लम कर रहा था, खुल जा भाई। नहीं। तो देखो, वही स्ट्रक्चरल चेंज की बात हो रही थी, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं ये जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज है, तो वहां पे आप एंटर करोगे तो वो आपकी एक बेटर एंट्री मानी जाएगी। जैसे यूनियन बैंक है, जनरली अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एंटर्ड हियर, इसके ब्रेकआउट पे या इस लेवल के ब्रेकआउट पे, या इससे पहले भी लाइक जो बॉटम बना था इधर ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली। फॉर्चुनेटली दिस स्टॉक हैज परफॉर्म फॉर्चुनेटली, बट ये एंट्रीज गलत हो सकती हैं अगर मार्केट अभी, देखो बुलिश मार्केट है और बुलिश लाइक मार्केट इज गोइंग अप तो कचरा भी ऊपर जाता है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, प्रॉपर प्राइस एक्शन रीड करके एंट्री लेनी है कि ताकि मार्केट अगर साइडवेज भी हो तो भी आपका स्टॉक फेल ना हो, आपका स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया सही हो, तो उसके लिए अभी मान लो अगर वीकली में भी देखोगे तो यू मे सी कि नहीं अरे सर स्टॉक तो ट्रेंड में ही है। लेकिन अगर आप, मैं अभी आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा और जहां पे हायर हाई हायर लो, सॉरी लोअर लो लोअर हाई हम सेलेक्ट करेंगे और आपको वो पता चलेगा कि स्टॉक इज स्टिल इन डाउन ट्रेंड ओके। इन अ हायर टाइम फ्रेम। अगर ये देखो यूनियन बैंक का मैंने मंथली चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोअर लो लोअर हाई ड्रॉप करेंगे, यहाँ से मार्केट सीधे नीचे आया, लोअर लो, फिर स्विंग, लोअर हाई, फिर इसका हल्का सा ही लो कटा लेकिन कटा है, फिर यहाँ पे भी क्लोजिंग की बात होती है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये मतलब लोअर हाई तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ इक्वल ही है। फिर वहां से फिर मार्केट नीचे, लोअर लो, फिर एक इस वाले जो लोअर हाई बना था उससे तो नीचे ही है तो हम इसको लोअर हाई बोलेंगे। अब जब तक ये लो नहीं कटेगा अगेन इट इज साइडवेज, फिर कटा यहाँ पे, ये साइडवेज साइडवेज लेके यहाँ पे कटा तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो ये अपना लोअर हाई हो जाएगा, लोअर हाई करेक्ट। फिर नीचे आया, फिर ऊपर, और फिर मार्केट नीचे ही रहा। तो जो लास्ट लोअर लो ये रहा है और लोअर हाई ये रहा है लास्ट, ठीक है। मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर में लोअर हाई ये है, लो, अब इस लोअर लो पे ये जो लोअर लो बना है इसके बाद, सॉरी अभी लोअर लो नहीं हुआ है, इसके बाद से मार्केट अभी ये स्विंग में है, अगर ये इस लो को कटेगा हाँ। तब जाके हम बोलेंगे कि ये आगे कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। लेकिन अभी इसको कटा नहीं तो अभी ये पुल बैक कह सकते हैं कि मे बी इट कैन बी अ पुल बैक। लेकिन अगर ये लोअर हाई ये वाला जो जोन है ना, अगर इसको इसने काट दिया तब हम कह सकते हैं कि जो एक डाउन ट्रेंड था उसका स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, क्योंकि अच्छा। लोअर लो, लोअर हाई, और उसके बाद कोई लोअर लो बना, अब ये लोअर हाई को ब्रेक कर रहा है। तो हमने देखा ना कि अगर ये ऐसे 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 जा रहा है, अगर जिस दिन ये कटेगा, दिस इज द ब्रेकआउट। वो स्ट्रक्चरल चेंज, सेम हायर हाई में जिस दिन ये कटेगा तो हम कहेंगे स्ट्रक्चरल चेंज है, राइट। तो ये वाला जोन पकड़ना जरूरी है, बीच में अगर आप यहाँ पे कहीं करोगे मे बी ये जाके यहाँ तक जाके ऐसे आ सकता है, राइट। तो यूनियन बैंक में अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इट इज ऑन अ वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। और जहां पे भी स्ट्रक्चरल चेंज होता है ना, आप देखोगे कि बहुत अच्छा सपोर्ट भी, सॉरी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी है, एक मल्टी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं,
राइट। और अगर ये लेवल के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग होती है, दिस इज अ लोअर हाई अकॉर्डिंग टू द डाउ थ्योरी, और इसका ब्रेकआउट होगा, अगर मान लो ये मंथली कैंडल अच्छी बन जाती है विद गुड वॉल्यूम, अभी ब्रेकआउट में भी आएंगे, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल चेंज है। काफी टाइम से 2010 से एक जो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, वो ट्रेंड अब यहाँ खत्म हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने देख ही लिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन के बाद ऑब्वियसली रेजिस्टेंस हो जाता है, चेंज इन पॉपुलैरिटी, तो वो भी है, और स्ट्रक्चरल चेंज है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट में आप लोगे ना, तो आपके ट्रैप होने के चांसेस कम रहेंगे। ऐसे स्टॉक्स में कि या तो आप ऑलरेडी जो अप ट्रेंड मार्केट में उसमें ट्रेड लो, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर आपको बॉटम कैच करना है, तो मेरा ये मानना है कि आप एटलीस्ट स्ट्रक्चरल चेंज का वेट कर लो। जब वो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लोअर हाई है ना, उसका ब्रेकआउट हो, फिर आप एंट्री लोगे, तो आपके जो स्टॉक्स हैं वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर टू जो नॉर्मल यहाँ पे कहीं पे भी आपने ब्रेकआउट पे खरीद लिया, यहाँ पे खरीद लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं जब भी मार्केट डाउन रहे, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है। आप लोगों ने यस बैंक, जील और ये सारे डीएचएफएल और ये सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंज की ब्रेकआउट पे एंट्री लेना इज जरूरी, अगर इफ यू वांट टू लाइक बाय एट बॉटम्स, राइट। तो ये चीज होगी, ठीक है। गॉट तो इट। ट्रेंड हमने समझ लिया। और दूसरी चीज वही बात कि भाई कोई भी स्टॉक अगर ऐसे में है तो मत खरीदो, स्ट्रक्चरल चेंज कर लो। और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझनी है, सिंपल वीकली टाइम फ्रेम में जो हायर हाई हायर बन रहा है उसको खरीदो, उसको में आप अपनी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, पुल बैक ट्रेडिंग करो, इट विल वर्क। जैसे कि अभी मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ ऋषिकेश भाई, इक्विटी फॉर लाइफ। उनका भी सिंपल मेथड है कि जो ऑलरेडी अप ट्रेंड मार्केट में हायर हाई हायर लो बन रहा है, उसमें अगर आप एक एंट्री लेते हो, मान लो 50 ट्रेड वहां लिए और 50 ट्रेड डाउन ट्रेंड मार्केट में लिए, तो जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स है ना, वो आपको ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे इन जो भी मार्केट हो, चाहे साइडवेज हो चाहे बुलिश हो। तो स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। भाई आपको जहां पे हायर प्रोबेबिलिटी है वहीं पे आपको काम करना है, राइट। तो ये सिंपल हो गया कि आपको स्ट्रक्चरल चेंज पे लो, अदरवाइज सिंपल अप ट्रेंड मार्केट में लो। डाउन ट्रेंड मार्केट में तो कुछ मत कर, चाहे वो कितनी भी अच्छी रैली दिखा रहा हो, चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, वेट फॉर द स्ट्रक्चरल चेंज एंड देन एंटर। आपके स्विंग ट्रेडिंग में जरूर थोड़ी सी बेहतरी होगी, राइट। अब बात आ जाते हैं, हमने डाउ थ्री भी थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया, इसकी यूजेस हम देखेंगे ट्रेलिंग एसएल में। थोड़ा सा हमने यूज देख लिया कि हाउ टू पिक अ बॉटम, राइट, और बाकी जो यूज है डाउ थ्री का वो हम देखेंगे ट्रेलिंग एसएल में जब ये कवर करेंगे। अब उसके बाद आते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग इट्स रूल्स, ठीक है। चलो आपको पहले थोड़ा सा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप मुझे बताना कि कैसा है क्या। ठीक है, कर लो कर लो। तो हटा लेते हैं, लेट्स से एक मिनट, लेट्स से दिस इज अ रेजिस्टेंस, हम्म ठीक है, दिस इज अ रेजिस्टेंस एंड मैं तीन चार कैंडल्स बनाता हूँ और आप बताना कि कौन सा ब्रेकआउट अच्छा रहेगा, हम्म ठीक है। ठीक है, मान लो ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। हम्म अब इन पांच, ये पांच तरह की कैंडल है, जो एक रेजिस्टेंस आया, आप रेजिस्टेंस को ट्रैक कर रहे हो और वहां पे ऐसी कैंडल्स दिखी, तो हम्म। 1 2 3 4 5 इसमें से कौन सी कैंडल को आप कहोगे कि नहीं ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जा सकता तो दूसरा वाला है ना। है, सेकंड वाला, कि इसको हम अच्छा ब्रेकआउट कह सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि वो देखो, दिखा रहा है ना मैरबोजे की तरह। हाँ, मारूबोजो दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो कैंडल बनेगी जिसको मैं हाँ एक प्रॉपर ब्रेकआउट रीडिंग बोलूंगा, वो इसको बोलूंगा, क्योंकि हाँ, मैं कैंडल की वो साइज कितनी है। हम्म, हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करो। हाँ मैं वो दूसरा प्रायोरिटी ले रहा है क्योंकि उसमें विक है ना वो थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट इसीलिए करेक्ट। मैंने इस चूज किया ना, ये तो। हाँ नहीं, आपका 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 लॉजिक एकदम करेक्ट है कि इसमें शैडो नहीं है, इट इज अ मारूबुजू कैंडल। लेकिन कृष भाई, मारूबुजू कैंडल के बाद भी ये कि रेजिस्टेंस के ऊपर जो कैंडल बनी है ना ओवरऑल, वो कितना ऊपर क्लोज हो रही है। लाइक ये रेजिस्टेंस उसके जस्ट ऊपर यहाँ क्लोज होगी, और एक यहाँ पे क्लोज हो रही है, बहुत डिफरेंस है। इट हम्म शोज द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स, राइट।
तो आपका लॉजिक सही है। वो हम इसके जस्ट अगला पार्ट जो है ब्रेकआउट में, जो सेकंड रूल है वो शैडो के बारे में है, जो विक के बारे में है, कि विक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट थिंग इज क्लोजिंग, कि भाई देखो रेजिस्टेंस के ऊपर, ये तो एकदम ही बकवास है, ऐसे में तो कभी करना ही मत कि क्लोजिंग लाइक रेजिस्टेंस के नीचे और ही नहीं है क्लोजिंग है, तो ये तो करना नहीं ही है। है। ठीक है, इट कैन बी अ गुड, इट कैन बी, लेकिन ऐसे ऐसे कैंडल्स जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज तो होते हैं, और साथ ही साथ जो भी पूरी कैंडल की जो साइज है, 100% साइज है मान लो ये, उसका एटलीस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ना 30 से 40% ऊपर क्लोज करते हैं। मैं 40% मानता हूँ अच्छा। कि वॉट एवर द साइज ऑफ द कैंडल, हम्म, उस साइज का एटलीस्ट 40% जो पार्ट है वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो, तो वहां सही पे है। वो ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सही है। पहला रूल, ठीक है, पहला रूल कि इट शुड क्लोज अबव द रेजिस्टेंस। दूसरा रूल कि यहाँ पे आपका 30 से 40% बॉडी ऊपर होनी चाहिए। ऐसे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगेन वी आर हियर फॉर द हायर प्रोबेबिलिटी। तो एग्जैक्टली। अगर आप ऐसे कैंडल्स के ऐसे कैंडल्स को मानते हो जिनका ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के 30-40% ऊपर हुआ है, वहां पे आपके एक्यूरेसी बढ़ जाती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। तो ये हो गया। अब थर्ड रूल जो आपने पकड़ा बहुत सही, कि मारूबुजू कैंडल, जो कि मैं मानता हूं कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, जो जो रिटेल ट्रेडर है वो नहीं ध्यान देता या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता शैडोज के, कि अरे हाँ क्लोजिंग होगी चलो ले लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि शैडोज आर वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट। हम्म। कितनी भी कैंडल स्ट्रांग बन जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कितनी बड़ी कैंडल बन जाए, अगर ये शैडो है, इट हम्म। शोज वीकनेस। अगर मैं एक कैंडल की साइकोलॉजी बात करूं, तो मान लो यहाँ पे ये एक कैंडल हो गई, हम्म। ओपन, लो, ये हाई और क्लोज, इसका ये मैं मानता हूँ यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया थोड़ा, लोगों ने बाइंग स्टार्ट करी, यहाँ से डिमांड बढ़ी, मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अब लोग जो यहाँ पे खरीद रहे, अब वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे, लाइक अपनी पोजीशन एग्जिट कर रही, उसकी वजह से थोड़ी सप्लाई आई, लोग बेच रहे हैं ना, आपको प्रॉफिट बेचने के लिए अपना वो करना, सॉरी प्रॉफिट एग्जिट करने के लिए सेल करना पड़ेगा, उसकी वजह से थोड़ी सप्लाई आई और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो हम्म। ये जो डाउनफॉल आया छोटा सा, एक जो मार्केट नीचे आया, दैट्स बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। हम्म। करेक्ट। तो अगर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर हम्म। क्या कन्विक्शन है कि वो मार्केट ऊपर को लेके जाएंगे, जो भी सारे ब्रेकआउट करा है, जो लोग भी। सारे लोग उधर हाँ डंप। हाँ हाँ, सारे लोग फिर वहां पे कि मार्केट यहाँ से रैली किया, ब्रेकआउट हुआ, हाई बना, टॉप बना, देन प्रॉफिट बुक भी कर लिया, अब वहां पे डंप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम्म। लोग शैडो को इंपॉर्टेंस देते नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी कैंडल बनी कि लाइक नीचे आया, नीचे से ही घसीट के ले गए मार्केट को ऊपर ले जाके, और वहीं पे हाई के पास ही क्लोज कर दिया, इट मींस कि अभी सारे लोग पोजीशन बना के रखे हैं, अगर 1000 लोग खरीद के रखे हैं, तो सभी अभी कन्विक्शन है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, हम्म। तभी होल्ड करके रखे हैं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। तो शैडोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक हम्म। है। तो मतलब कि देखो, आप रूल्स पे आ जाते हैं, पीपीटी दिखा देता हूँ आपको। हम्म। First rule कि candle's body must close above resistance. हम्म। Second rule, minimum 30 to 40% of candle's body should close above resistance. हम्म। And third rule, candle should not have longer wick. एग्जैक्टली। Kind of Marubozu candles are most preferable and safe. Like छोटी मोटी कैंडल ऑब्वियसली आपको हाँ एकदम ही ऑब्वियसली वो थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल ब्रेकआउट्स तो मिलते नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि जो हाई बना था ना, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, मैं जनरली वीकली और मंथली की बात करूंगा, ठीक है, डेली ब्रेकआउट डेली स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता मैं। तो वीकली की बात करो, तो वीकली का जो हाई बना था उससे 2-3% नीचे आया है, तो इट्स फाइन। ठीक है, कि मान लो 105 का हाई बना था, अभी 103 पे आके क्लोज हो गया, और ये कैंडल पूरी इतनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर 5 से 10% का टॉप से हाई बन वो आ गया कि 5% का फॉल आएगा, 10% का फॉल आएगा, तो वो शैडो थोड़ी बड़ी मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि 10% का फॉल इज अ डिसेंट फॉल, तो आप वहां पे अवॉइड करो। हम्म। सिंपल छोटी शैडो, लाइक ब्रेकआउट 30-40% साइज ऊपर होगी, छोटी सी शैडो आई, इतनी शैडो आई, इतनी, तो इसमें आपकी सिंपल ये रूल फॉलो करके ही आपके जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड द अभी एक पांचवा पॉइंट भी है, मैं उसको डिस्कस करूंगा, जिसको मास्टरिंग द ब्रेकआउट्स, वो मैंने मेंशन नहीं करा है। टाइप कर लो। फोर्थ पॉइंट इज टाइप कर लो। टाइप कर लो। क्या? वो हाँ मैं कर टाइप। देता हूँ, हाँ मैं कर देता हूँ। फोर्थ पॉइंट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी दो तरह का वॉल्यूम आएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि ओके। वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट। मान लो अभी यहाँ पे थे हम, व्हाइट बोर्ड पे थे,
कि मैं एक ये चीज वाला मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये तो बहुत अच्छा खासा आपने समझा है, क्योंकि जनरली जो लोग का परसेप्शन रहता है, ये तो मार्बो जो है कैंडल, वो बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, वो भी क्लोज आउट हुआ प्राइस एट द एंड ऑफ द हाई ऑफ द डे। बट जो चीज़ है ना इसमें, ये भी देखना पड़ता है कैंडल साइज कितना है, वो इतना बड़ा है। ये जो जनरली लोगों का न्यू नोवाइस को वो डाउट रहता है। डाउट रहने के बाद मैंने ऐसा ही जवाब दिया था, क्योंकि मैं भी नोवाइस हूँ। आज हम्म मैं हम्म भी हम्म, नोवाइस हूँ। अभी सुन रहा था, वो कैंडल दिखा, छोटा कैंडल है, ये कैंडल दिखा, बड़ा कैंडल है, पर उतना ऊपर विक विक है ना, इसको कैसे समझा दूँ? हाँ, बहुत अच्छा खासा समझा है आपने। सही था ना? हाँ, सही है, बहुत सही है। चलो चलो, थैंक यू It was थैंक a यू। actual, this was a actual learning. नहीं नहीं, ये सब तो चीजें मैं मतलब प्राइस एक्शन में पढ़ाता था पहले तो, सही और है। अभी देखते देखते रोज रोज इतने चार्ट्स देखते हो ना, तो वो मेरे वॉच लिस्ट पड़े होते, तो 2-4 दिन बाद दिख जाता है कौन अच्छा परफॉर्म किया, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो वो पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूँ ये काम रोज, तो वो भी थोड़ा एक अनुभव आ गया है। ठीक है, चलो हम्म। अभी इस फिर से आते हैं टॉपिक पे। सो द फोर्थ रूल इज वॉल्यूम। हम्म। कि भाई, एक मैं फिर से वही ना आपको मैं एग्जांपल देता हूँ अच्छे ब्रेकआउट्स, और साथ में कुछ वॉल्यूम के एग्जांपल देंगे और फिर उसको समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। सही है, सही है। ठीक है, अगेन रेजिस्टेंस, ठीक है। और सब में हम अच्छे ब्रेकआउट्स ही चूज करेंगे, क्योंकि अब हमें ब्रेकआउट का रूल तो पता है। हम्म। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको आप आइडियली समझो। ठीक है, अब हमें ब्रेकआउट का रूल पता है, उस हिसाब से ही हम समझेंगे। हम्म। ठीक है, असल ज्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक जहाँ पे ये नीचे वॉल्यूम होता है, आप एज्यूम कर लो, अभी मैं हम रियल एग्जांपल से भी देखेंगे। नॉर्मल वॉल्यूम है, हम्म। ब्रेकआउट हो गया, अच्छा ब्रेकआउट है, वीकली टाइम फ्रेम में है, मंथली टाइम फ्रेम में पूरी कैंडल क्लोज हुई, अच्छा ब्रेकआउट हो, लेकिन देर इज नो लाइक जंप या स्पर्ट या जो भी कह लो, कि कोई ज्यादा एक्टिविटी आई नहीं वॉल्यूम में, नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा था, ये नॉर्मल वॉल्यूम था। एक ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन कि लाइक मार्केट ऐसे था, मार्केट यहाँ से मान लो ऊपर ऊपर जा रहा था, मार्केट में वॉल्यूम ऐसा था और ब्रेकआउट कैंडल पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम जंप है। करेक्ट। हम्म। तीसरा एग्जांपल है कि मार्केट इज गोइंग अप, ठीक है, तो धीरे धीरे करके एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, स्लो एंड और स्टडी। ब्रेकआउट कैंडल पे बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा आपको वो मिला, हम्म। स्पाइक आई वॉल्यूम में। तो 3 एग्जांपल्स हैं ब्रेकआउट के जो कि मोस्ट ऑफ द लोग देखते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड, इन तीनों में आप बताओ कि कौन सा ब्रेकआउट ज्यादा सस्टेनेबल होगा और कौन से ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने की चांसेस ज्यादा है। वो तीसरा वाला है। थर्ड वाला। क्यों? ये ब्रेकआउट में तो धीरे सारी धीरे कैंडल्स अच्छी हैं, शैडो अच्छी है, क्लोजिंग अच्छी है, फिर भी क्यों आप इसको चूज कर रहे हो? बहुत अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है, अचानक से भी एक बार वॉल्यूम बढ़ गया। इस दूसरा एग्जांपल हाँ। में क्या है कि वॉल्यूम ऐसा फ्लोट कर रहा है, एक बार अचानक से बढ़ गया। इधर तीसरा करेक्ट, तो एग्जांपल यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लास्ट में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था। हाँ, तो इसमें क्या है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ब्रेकआउट हो रहा है। तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था ना, तो दिस इज जो ये अप ट्रेंड है, ये एक वॉल्यूम सपोर्टेड अप ट्रेंड है, ना हम्म। कि वॉल्यूम ड्राइव। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस अपसाइड रैली में। हम्म। लाइक जो पोजीशंस बना, जो जो एक्युमुलेशन, अभी देखो बहुत डिटेल में जाएंगे तो एक्युमुलेशन जब होता है तो उसके नीचे की भी वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही है। राइट, तो वहां पे भी अगर आपने एक्युमुलेशन फेज में भी आपको दिख रहा है कि ऐसे ऐसे बीच बीच में ड्राई वॉल्यूम, बीच में स्पाइक्स हैं, उस दिन की डिलीवरी वॉल्यूम आप चेक कर लो कि जो स्पाइक आई उस दिन डिलीवरी ली गई है कि नहीं। अभी हम अगला उसी पे आएंगे। तो हम्म। वो और भी ज्यादा आपको ट्रेड को और कन्विक्शन बना देता है। लेकिन अगर सिंपल भी समझो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, और हम्म। फिर ब्रेकआउट पे ऐसी ब्रेकआउट कैंडल बन गई विदाउट शैडो, एंड ऐसा एक अच्छा सा स्पाइक आ गया ब्रेकआउट पे, हम्म। दिस कैन बी अ डेडली ब्रेकआउट कैंडल, एंड आपके सक्सेसफुल होने की ब्रेकआउट की बहुत चांसेस बढ़ जाए। बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये सही हो है। गया फोर्थ पॉइंट कि वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट। जो भी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम शुड इंक्रीज, और मार्केट जब ब्रेकआउट दिया तो उस कैंडल पे तो जो प्रीवियस ब्रेकआउट, जो प्रीवियस वॉल्यूम था ना, उससे भी 30-40% ज्यादा होना चाहिए। हाँ। ओके। स्पाइक अच्छा आना चाहिए, हाँ, क्योंकि हाँ। ज्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये 4 रूल हो गए सिंपल से, जो अगर आप यूज करोगे तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। अब एक आखिरी रूल, जो वन ऑफ माय फेवरेट, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा और बताऊंगा क्यों। हम्म। अगेन फिर से एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे तीनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। फिर से 3 कंडीशन लेंगे। मान लो ये ऐसे है, आप जूम कर लो थोड़ी कैंडल कोई के बात पीछे। नहीं। हम्म, एक एक करके देखना पड़ेगा हमें, थोड़ा अलग अलग करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे इन सब में ही वही हो रहा था, वॉल्यूम मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है एंड वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसमें भी मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम वाला पार्ट, कैंडल वाला पार्ट सब कुछ सेम है। ठीक है। अब हम अगला पार्ट देखें। लेकिन अब यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी, फिर ऐसी कैंडल बनी, फिर ऐसी कैंडल बनी और फोर्थ कैंडल ब्रेकआउट। ठीक है। दूसरे में ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे, ये सॉरी ये रेड कैंडल, should be a red candle, a big red candle, छोटा मोटा नहीं। ठीक है। फिर ऊपर गया एंड देन ब्रेकआउट। और तीसरा जो है, ये जो लास्ट वन है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, ऊपर गया, थोड़ा यहाँ पे कैंडल थोड़ा हटाना पड़ेगा, कोई बात थोड़ा यहाँ पे नहीं। कॉन्सोलिडेट किया। हम्म, मे बी अगर हम वीकली में देख रहे हैं तो 5-6 हफ्ते 5-6 कैंडल्स यहाँ पे बनी, थोड़ा नीचे, ज्यादा फॉल नहीं, हल्का सा, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन से 5-6% का डिप पे एक पुल बैक लिया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड देन ब्रेकआउट कैंडल। हम्म, अब बताओ, तीनों में यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट है लेकिन मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, बट बीच में ऐसे डिप आ जा रहे हैं विच इज लाइक 15% 20% का डिप आया, राइट। सेकेंड वन, और एक ये है कि ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम भी हमारा सपोर्ट कर रही थी, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास आया, कंसोलिडेट किया, अच्छा 4-5 हफ्ते की कंसोलिडेशन हुई और उसके बाद वही ब्रेकआउट रूल सारे फॉलो होके ब्रेकआउट हुआ। आप कौन से ब्रेकआउट रूल को फॉलो करोगे, मतलब किस ब्रेकआउट को आप ज्यादा सेफ मानोगे? तीसरा, तीसरा क्यों वाला। बताओ? क्योंकि वो इतना बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ था ना, वो पूरा पूरा का पूरा सप्लाई अब्जॉर्ब होकर ब्रेकआउट हो गया। कर रहे अन्ना, आपको सब आता है नहीं मतलब ये हाँ, बहुत अच्छी चीज है, एग्जैक्टली सिंपल चीजें एग्जैक्टली। हैं, हाँ, सिंपल चीजें हैं, कोई बहुत आउट ना, ऑफ द चीजें वो नहीं हो रही है। वो जितना वेटिंग कर रहा था उतना अच्छा खासा वो सप्लाई पूरा ऑब्जर्व करके वो तो ब्रेकआउट आ गया था, वो इतना अचानक से करेक्ट वापस करेक्ट। नहीं आएगा। उनको हाँ करेक्ट उनको करेक्ट, देखो नीचे लेके एक, आने के लिए किसी को इंस्टीट्यूशन का भी दम नहीं रहता है उतना। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है ना, स्ट्रेट वे बहुत रैली आई है, फिर हाँ। ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने का या लाइक थोड़ा रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत है, हम्म, मार्केट ऊपर जाए पर 15-20% नीचे भी आ गया, फिर ऊपर, बहुत सारे ऐसे कैंडल्स होते हैं ना, ऊपर जाता है धड़ाक, नीचे फिर ऊपर जाता है, तो वोलेटिलिटी ये भी थोड़ा रिस्की हो सकता है। हम्म, लेकिन यहाँ पे सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। मार्केट जब कंसोलिडेट करता है, देखो रेजिस्टेंसेस कैसे बनते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ कि सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, एग्जैक्टली। राइट। यहाँ पे मार्केट गया, जितने भी उसने जो सप्लाई वहां पे थी उसने ऑब्जर्व किया, मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया, वहीं पे पूरी जितनी सप्लाई वो ऑब्जर्व करके और उसके बाद ब्रेकआउट, मतलब कोई सेलर बचा नहीं वहां पे। अब हाँ हाँ हाँ। वो इनको भी जितना सेल करना था भाई, पूरा मौका दिया कि दम है तो बेचो, वो नीचे इतना आना होगा तो आ जाएगा उस इतना स्ट्रेंथ से आया था ना, उसको अपोजिट वे में रहेगा तो आप मर जाओगे। तो उसके बाद जब ये ब्रेकआउट होगा ना, मतलब ट्रस्ट मी, इससे अच्छा ब्रेकआउट सेटअप आपको नहीं मिलेगा। सही है, सही है, सही, बहुत सही है। किसी भी तरह की ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो, market is going up, volume is supporting your uptrend, market consolidated near resistance, and then after a decent size wise breakout with small shadow, it is the most, क्योंकि सबसे अच्छा ब्रेकआउट इसी कैंडल को कह सकते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को मैं कहूं कि स्ट्रक्चर को कह सकते हैं। उसके उसके पहले अगर हम एक्यूमुलेशन फेज में अगर थोड़े वॉल्यूम दिख गए ऐसे बीच बीच में स्पाइक्स, तो वो मतलब समझ लो कि मक्खन चीज हो गई। हम्म, और ऐसे ब्रेकआउट्स को अगर आप ट्रेड करते हो, साल में 4-5 ही ट्रेड करो, जरूरी नहीं कि बस। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप मंथली कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, तो महीने के 4 ट्रेड में एंटर करना ही करना है। वेट फॉर द परफेक्ट सेटअप, अभी हम परफेक्ट सेटअप पे आएंगे, और वो बने, एंट्री लो, वो आपको साल के बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अभी जो मैं अपने फेवरेट सेटअप पे आऊंगा तो वो आपको 100-100%, 200-200% के भी रिटर्न्स दिए मैं दिखाऊंगा, राइट। लेकिन दिस इज द थिंग कि भाई अगर आप ये करते हो तो आपकी ब्रेकआउट रेटिंग में फॉर श्योर इंप्रूवमेंट आएगी ही आएगी। कि ऐसे ब्रेकआउट्स नहीं लेने हैं, ऐसे ब्रेकआउट्स नहीं लेने हैं, ऐसे ब्रेकआउट्स नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ रेजिस्टेंस के पास कंसल्टेशन आए,
लाइक सपोर्टिव ट्रेंड के साथ है, वॉल्यूम के साथ है, ब्रेकआउट कैंडल अच्छी हो, शैडो ना हो, तो हम करेंगे, आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में जरूर इंप्रूवमेंट आएगी। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग जो मैं आपको बता सकता था, लेकिन मैंने पहले बोला सिंप्लिसिटी ही काम करती है, फैंसी इंडिकेटर्स और फैंसी टर्म्स ये वो काम नहीं करता है मार्केट में। सिंपल चीजें करोगे हो जाएगा। तो ये हो गया रूल्स। फिफ्थ रूल में आप ये लिख लो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि क्या लिखूं मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूं, वेट फॉर द इफ, हाँ, इफ स्टॉक इज consolidating For the longer near duration. sense area, Hmm. it's uh it's good for the breakout। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर। हो गया ना ब्रेकआउट रूल्स? क्या हाँ। समझ, मतलब अभी थोड़ा सा पॉज कर लो, थोड़ा बात कर लो, अभी ठीक रहा? लाइक ऐसे भी यही ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है ना। ओके, सो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करो ज्यादा बेटर होगा। डाउ थ्योरी समझ ली कि कैसे पता करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही जाएगा। फिर हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग देख ली और उसके चार पांच रूल्स, सिंपल रूल्स हैं लेकिन फॉलो करोगे तो यू विल गेट अ, लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर नॉर्मल ब्रेकआउट कर रहे थे और इसको फॉलो करोगे, एक्यूरेसी में जरूर इंप्रूवमेंट आएगी, राइट? अब आते हैं पैटर्न्स की, कौन कौन से पैटर्न्स ट्रेड करने चाहिए और लाइक वो क्यों करने चाहिए और मेरे क्या फेवरेट। तो मैं जनरली लाइक मैं एक हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, तो मैं जनरली ये चार पांच पैटर्न्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। फर्स्ट वन इज राउंडिंग बॉटम। मैं बस ब्रीफली आपको बता दूंगा, राउंडिंग बॉटम कुछ ऐसा होता है, मार्केट नीचे आता है, वॉल्यूम ड्राई हो रही होती है, फिर यहाँ एक्युमुलेशन फेज होता है, यहाँ पे स्पाइक्स वगैरह देख लो, ठीक है, एंड देन मार्केट ऊपर जाता है, वही अब ट्रेंड मार्केट में ऐसे जाए और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे लाइक अगर ऐसे ऊपर जाया तो ये इसको वी बॉटम बोलते हैं, ये मैं उतना ट्रेड नहीं करता। राउंडिंग बॉटम में क्या आता है कि ये जो अप ट्रेंड जा रहा होता है धीरे धीरे जा रहा होता धीरे धीरे जा सकता है, वो अचानक है, से हाँ ऊपर धीरे तक धीरे नहीं जा जाएगा। रहा होता है, तो ये एक हेल्दी ट्रेंड की निशानी होती है और यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो इट विल गिव यू गुड एंट्री, ठीक है। हम्म। द नेक्स्ट वन इज असेंडिंग ट्रायंगल, हम्म। जो कि अगेन मैं ये अच्छा मानता हूँ इसको, क्योंकि इसमें जाता है मार्केट ऐसे ऊपर जाता है बार बार यहाँ सप्लाई लेके, हम्म। लेकिन लो हायर हाई बनता है, मतलब सॉरी हायर लो बन रहा होता है। हम्म। हायर हाई तो नहीं बनता, लेकिन ये सप्लाई खत्म कर रहा होता है, जो सेलर्स की स्ट्रेंथ है वो लगातार बेसिस में कम हो रही है और बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हम्म। राइट? तो इसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे जितनी सप्लाई होती है तीन चार बार ये ऑब्जर्व करके उसके बाद ब्रेकआउट देता है, सेलर ज्यादा बचे नहीं होते। तो ये ब्रेकआउट, ये पैटर्न भी अच्छे से काम करता है एंड आपको पैसे दे सकता है। तो हम जो डिस्कस किया था ना, इतना अच्छा खासा टाइम से वेट करके करके ब्रेकआउट दिया था। हाँ हाँ हाँ, तो वही है कि ये उस क्राइटेरिया में आ जाता है, हाँ हाँ हाँ। करेक्ट। हाँ। अगेन हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये एक रेजिस्टेंस होता है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, फिर यहाँ पे एक आपका हेड आएगा, एंड देन अगेन ये राइट शोल्डर एंड ब्रेकआउट। अब देखो इसमें भी देखोगे तो इट हैज कंसोलिडेटेड नियर द रेजिस्टेंस। हम्म। सही है। इसको अगर मैं कहूँ तो ये इट इज बेटर देन द राउंडिंग बॉटम। ओके। राउंडिंग बॉटम में क्या है कि सीधे लाइक ऐसे टूट गया, इसमें क्या गया, रेजिस्टेंस थोड़ा कंसोलिडेट किया और उसके बाद ब्रेकआउट दे रहे, तो जो भी सप्लाई है वो खत्म हो गई और उसके बाद ट्रेडिंग करोगे। तो सिंपल है, ये सब यूट्यूब कर लो, पैटर्न्स आपको आराम से और भी डिटेल में बातें हो जाए, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर भी है। कप एंड हैंडल इज वन ऑफ माय फेवरेट, और मैंने बहुत ही ज्यादा कप एंड हैंडल, इवन जब मैं इक्विटी ट्रेडिंग करता था इंट्राडे बैक इन 2018, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कप एंड हैंडल ट्रेड करता था। मेरे पास अभी भी पीपीटी में पड़ा होगा मारुति और आइसर मोटर, बहुत सारे ऐसे जो मैं सिंपल एशियन पेंट में कप एंड हैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बहुत सही काम करता है, मैंने बहुत बैक टेस्टिंग करी है। कभी भी देख लो एशियन पेंट में कप एंड हैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बना, अच्छी अच्छी एंट्री और अच्छे उसमें टारगेट्स डन होते हैं। तो कप एंड हैंडल भी वही मेरा जो क्राइटेरिया है कि कप लाइक ये दिस इज बेसिकली राउंडिंग बॉटम, लेकिन वही जो हमने बोला कि रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन आ जाए तो फिर एंट्री लो, तो वो उस पार्ट को फुलफिल कर दे ओके। कि ये राउंडिंग बॉटम बना, बेस करके रेजिस्टेंस के पास आया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा वो रह गया, एंड देन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और जो हमारी रूल है बाद में ब्रेकआउट का ब्रेक। पांचवा, भाई इट शुड कंसोलिडेट नियर द रेजिस्टेंस, सारी सप्लाई ऑब्जर्व करी एंड देन ब्रेकआउट। तो दिस इज व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेटअप इन ऑल द पैटर्न्स, कि यहाँ पे वो जो सारे रूल्स हैं, अगर आप प्रॉपर इसका एक्युमुलेशन वगैरह का वॉल्यूम लगा के ये ट्रेंड को वॉल्यूम के साथ कंबाइन करके ये ब्रेकआउट लोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स और बहुत अच्छे सेटअप दे सकता है। तो कप एंड हैंडल भी एक बहुत ही तगड़ा सेटअप है अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है।
सही है। लास्ट वन इज माय फेवरेट, सॉरी लास्ट वन नहीं बोलूंगा, हाँ हाँ। HRC, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल चैनल, ओके। राइट, हम्म, मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इससे बेटर आपको कोई भी सेटअप नहीं मिलेगा व्हेन इट कम्स टू स्विंग ट्रेडिंग। जस्ट थोड़े उसमें अगेन थोड़े रूल्स हैं, वो आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल चैनल में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस होता है हम्म, और एक सपोर्ट होता है, ओके। और मार्केट एक चैनल में साइडवेज मार्केट में चल रहा होता है। तो हम्म। दिस इज कॉल्ड HRC, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल चैनल। बहुत अलग अलग नाम है, लोग इसको इसी सिम सेटअप को रेलवे स्ट्रैटेजी बोल के 18,000 को कोर्स बेचते हैं। रेलवे ट्रैक स्ट्रैटेजी, बट इट इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल चैनल। इट्स अ सिंपल पैटर्न जो साइडवेज मार्केट होता है, एंड जब वो साइडवेज मार्केट के बाद ब्रेकआउट होता है, ओके। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड द बेस्ट सेटअप यू कैन ट्रेड। ओके। ठीक है, यहाँ पे सिंपल। अब ये देखो, ये हो सकता है कि मे बी मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे पूरा एक्युमुलेशन फेज हो रहा है, ये एक्युमुलेशन का पार्ट है, आपने एक्युमुलेशन को ही पकड़ लिया। और जब भी ऐसे ब्रेकआउट्स होते हैं, ट्रस्ट मी अन्ना, आपको बहुत ही तगड़े रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब जो भी कप एंड हैंडल, राउंडिंग बॉटम, ये सारे रिटर्न्स दे सकते हैं, उससे ज्यादा रैली, इससे ज्यादा पोटेंशियल HRC में होती है, अगर आपने उसको सही तरीके से यूज किया। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा यूज करना। एक तो एक्युमुलेशन फेज में, कि व्हेन मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड आया, लाइक 1 2 साल 3 साल, मैं हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, कभी लोअर टाइम फ्रेम की बात मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, वीकली कि मंथली एक दो चार्ट। साल हाँ वीकली या मंथली, तो एक हाँ। दो साल का कंसल्टेशन हुआ। अब वहां पे देखो वॉल्यूम का मैं थोड़ा सा फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि जब ये एक्युमुलेट हो रहा है ना, तो नॉर्मल ड्राई वॉल्यूम है, बीच बीच में ऐसे स्पाइक्स आ रहे हैं, ड्राई हम्म। वॉल्यूम है, बीच बीच में ऐसे स्पाइक्स आ रहे हैं, ड्राई वॉल्यूम है। अब हम्म। ओके, सो मैं थोड़ा इसको साइड रख, ऊपर हो जाए। हम्म। हम्म, ठीक है। हम्म। तो HRC वॉल्यूम, अब इसमें वॉल्यूम में भी ना देखो, जो आपको ट्रेडिंग में वो जो वॉल्यूम दिखाई देता है, ये जो हम्म। आपको वॉल्यूम दिखाई देता है, इस ये पहले हटा लो ताकि आपको क्लियर दिखे। हम्म। यहाँ पे वॉल्यूम के नंबर्स दिखते हैं, ये जो है ना VOL, यहाँ पे मान लो मैं ये करूँ, तो वॉल्यूम ये दिख रहा है कि 723.854 मिलियन, ये हम्म। मंथली कैंडल। हम्म। तो ऐसा नहीं कि ये वॉल्यूम सारा मतलब ये जो वॉल्यूम है, ये दो, एक तो इंट्राडे वॉल्यूम भी आ जाएगा और डेली वॉल्यूम भी आ जाएगा, राइट। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, जहां पे आप पोजीशन कैरी कर रहे हो ओवरनाइट, तो आपको इंट्राडे वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। वो हम्म। आज खरीदा आज बेचा लोगों ने। हमें किस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है? डिलीवरी वॉल्यूम से, डिलीवरी कि वाला। अगर कोई वॉल्यूम में स्पाइक आई, ठीक है, तो हम्म। वो स्पाइक में कितना डिलीवरी वॉल्यूम था, कितने लोगों ने खरीद के होल्ड किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मान लो स्पाइक आ गई, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन इंट्राडे वॉल्यूम इज 90% एंड 10% से डिलीवरी है, तो हम्म। आपको ट्रेडिंग में तो दिखेगा, जो मोस्ट ऑफ द लोग यूज कर रहे हैं, कि अरे यार यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम है, फिर भी मेरा ब्रेकआउट कैसे फेल हो गया भाई? वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि वहां पे डिलीवरी वॉल्यूम नहीं थी। लोगों ने अगर बड़े इंस्टीट्यूशन जो इतने मिलियंस में लोगों ने मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर पैसा डाला है, तो वो डंप नहीं करेंगे। हम्म। लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा कि मैं वो पहले चेक कर लूं कि जो वॉल्यूम है वो डिलीवरी वॉल्यूम है या इंट्राडे वॉल्यूम है। हम्म। अगर वो डिलीवरी वॉल्यूम है, इट मीन्स कि लोगों ने पोजीशन बनाई है ओवरनाइट करने में, हम भी बस बहती गंगा में हाथ धो ले, राइट। तो वो चेक करना जरूरी है, जो कि मैं मानता हूं कि मोस्ट ऑफ द लोग मिस करते हैं चेक करना। वो सिंपल ट्रेडिंग व्यू के वॉल्यूम पे जाएंगे, देखेंगे अरे स्पॉट है, काम खत्म। लेकिन उसके लिए एक अपने विवेक सर हैं, उनकी एक बहुत अच्छी साइट है जो मैं यूज करता हूँ, इट जस्ट अ टूल, नॉट अ पेड प्रमोशन। ठीक है, नो नो जस्ट एक टूल है जो नो। मैं पर्सनल ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। आप किसी भी स्टॉक का सर्च करो, लेट्स से वी आर ट्राइंग एट यूनियन बैंक, हम्म। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ सर्च करोगे, यहाँ पे एक सेकंड सेक्शन आता है डिलीवरीज का, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे देखोगे डिलीवर्ड क्वांटिटी एंड ट्रेडेड क्वांटिटी। ये जो डार्क ब्लू है दैट इज डिलीवर्ड क्वांटिटी, और जो ये है लाइट ब्लू है दैट इज ट्रेडेड क्वांटिटी। तो अगर हम ऑब्वियसली हम वीकली या मंथली की बात करें, तो हमें यहाँ पे वीकली या मंथली में आना है, राइट। तो मान लो अगर मैं वीकली की बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली में, ये लास्ट अगस्त से वॉल्यूम बढ़े हैं, एक तो वॉल्यूम भी स्पाइक कर रहा है, साथ साथ में जो डिलीवरी परसेंटेज है
वो भी 34% है। एनीथिंग अबव 40% इज गुड। ठीक है, जो भी टोटल परसेंटेज है उसका 30-40% से ज्यादा अगर डिलीवरी आ रही है और साथ में स्पाइक है, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ रही है, दैट इज अ गुड थिंग, राइट? तो So you वो will चीज देखना आपको। you will take at least 30% of the delivery volume. हाँ, कि एटलीस्ट जो वॉल्यूम आया है उसका 30 से 40% वॉल्यूम तो डिलीवरी में होना चाहिए। तभी हाँ मैं उसको मानूंगा कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, एक्चुअली बाइंग हुई है। अदरवाइज अगर वो लेस देन 30-40% रहा, 10-20% तो इंट्राडे वॉल्यूम आ गया ना, हाँ, बहुत ज्यादा। उसमें लोगों ने कहाँ पोजिशन बनाई, हम्म राइट? वो तो रिटेल ट्रेडर भी हो सकता है। लेकिन जब इट्स मोर देन 30-40% ना, इट्स इंस्टीट्यूशनल, कि भाई इतनी बड़ी क्वांटिटी एक हम आप जैसे लोग नहीं खरीद सकते हैं, जरूर एक बल्क बाइंग हुई है, प्रमोटर्स इंस्टीट्यूशंस उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और वो एक दिन नहीं होती है। हम्म। वही मैंने बोला कि जिस दिन स्पाइक आई है ना, जिस महीने जिस हफ्ते, अभी हम बात कर रहे थे एचआरसी की, ठीक है, एचआरसी की बात कर रहे थे, जब वो एक्युमुलेशन फेज होगा, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ फिर से, हम्म क्योंकि एचआरसी में बेसिकली दो तरीके से एचआरसी में ट्रेड करता हूँ। अभी पहले ट्रेड की बात कर रहे हैं कि डाउन ट्रेंड, मार्केट साइडवेज चला गया पूरा 2-3 साल के लिए, अब यहाँ पे एक्युमुलेशन पता करना है। तो वो देखो कि नॉर्मल ड्राई वॉल्यूम बीच में स्पाइक आ गई, नॉर्मल ड्राई वॉल्यूम में बीच में स्पाइक आ गई, नॉर्मल ड्राई वॉल्यूम में बीच में स्पाइक आ गई। तो ये जो स्पाइक्स आए हैं आपको बीच बीच में वीकली में, उस उस पर्टिकुलर वीक का आपको जाके यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा कि वो जो वॉल्यूम में जंप आया है उसमें डिलीवरी वॉल्यूम कितना है। और हम्म। जैसे जैसे वो जो जितने स्पाइक्स अगर उसमें डिलीवरी वॉल्यूम 30 से 40% से ज्यादा है, इट इज गिविंग यू श्योरिटी So someone कि buying hardly. participants, हाँ, इंस्टीट्यूशन एंट्री बना रहे हैं, क्योंकि वो एक दिन में सारा पैसा नहीं डालता, आपको ही हाँ पता है, हाँ धीरे हाँ। धीरे एक्युमुलेट होता है। तो वो आपको एक श्योरिटी दे देगा। और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ ना, फिर आप मतलब ऐसा नहीं कि ये आ गया तो आप उसके बेसिस पे खरीद लो, नहीं भाई, वेट करो, वो भी गलत हो सकता है। आप वेट करो। अब जब ये ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे ना, ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, तो आपके पास कंफर्मेशन है, एक तो स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन कि डाउ थ्री भी यहाँ पे फिर मतलब उसका भी स्ट्रक्चरल चेंज है, प्लस एक मार्केट का ओवरऑल एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फेज है, उस फेज से भी ये एक्युमुलेशन फेज से भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। प्लस मैंने ये भी देखा कि जो वॉल्यूम आया बीच बीच में वो रैंडम नहीं है, वहां हम्म पे लोगों ने खरीदा है। तो वो भी आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकआउट कैंडल पे अगर वॉल्यूम अच्छा आ गया, ट्रस्ट में खरीदो, बहुत बड़ी रैली आप कैप्चर कर सकते ओके। हो। तो इट इज वन ऑफ द सेटअप जो एचआरसी में मैं यूज करता हूँ। दूसरा सेटअप है, मतलब ये 2-3 साल के कंसोलिडेशन पे भी कर सकते हो, कि डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर आपको बॉटम पकड़ना है, तो एक स्टॉक आया नीचे, एक्युमुलेशन फेज में ये चीज देखो कि जो वॉल्यूम है स्पाइक है उसमें डिलीवरी वॉल्यूम आ रही है कि नहीं, वो आ रही है, वेट फॉर द ब्रेकआउट, मे बी 2 साल वेट करना पड़े, 3 साल वेट कर, जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना ही हायर कन्वेक्शन आपके सेटअप पे। ओके। जितने लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा, इतना ही हायर आपका कन्वेक्शन होना चाहिए कि भाई ये तो फोड़ेगा, हम्म राइट? अब जो दूसरा सेटअप है जो एचआरसी में यूज करता हूँ, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप, जो मैंने स्टार्टिंग बोला कि मैं साल में वेट करता हूँ, 3-4 ट्रेड्स मिलते हैं और उसको मैं ट्रेड करता हूँ। सबने सुना होगा मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स, सबने सुना है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स, राइट? इट इज वन ऑफ द सिंपल एंड बेस्ट सेटअप टू ट्रेड फॉर अ स्विंग पोजिशन, राइट? कि भाई वेट, ये 10 साल का एक कंसोलिडेशन है, एक रेंज में था। अब मल्टी ब्रेकआउट में मैं जनरली बॉटम कैच करने का ट्राई नहीं करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ इट शुड बी नियर लाइक ऑल टाइम हाई, या जस्ट उस रेंज में। मैं यहाँ बॉटम नहीं कैच कर रहा, मुझे पता है कि ये 10 साल का रेजिस्टेंस वो तोड़ेगा तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, क्योंकि हम्म कुछ तो स्टॉक को रिटर्न्स तो देना है ना कुछ तो अपने इन्वेस्टर को। तो हम्म मल्टी ईयर ब्रेकआउट में पिछले 10 साल 12 साल जितना पुराना रेजिस्टेंस उतना ही अच्छा सेटअप आपका, हम्म ठीक है। जितना पुराना सेटअप, जितना पुराना रेजिस्टेंस उतना ही अच्छा सेटअप। बस एक रेजिस्टेंस हो, काफी टाइम से एक जोन में पड़ा हो, और मल्टी ब्रेकआउट ये 2 साल 3 साल नहीं होगा, ये 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल भी हो सकता है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट हो और एंट्री लो, और हम्म। ऐसे एंट्री में मैं क्या करता हूँ कि आई ऑलवेज ट्रेल में ऐसा, ओके। क्योंकि बहुत अच्छे, इसमें मैं टारगेट जनरली नहीं रखता। आई आई यूज डाउ थ्योरी टू ट्रेल माई एसएल, एंड वो आपको बहुत ही ज्यादा तगड़े रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ अन्ना, हम्म देखो। ये एग्जांपल्स मैंने जिस जिस मंथ ब्रेकआउट हुए थे, जो लोग भी हैं मेरे ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने दिसंबर में दिए थे ये सारे ब्रेकआउट्स, ठीक हम्म, है। और मैंने एक मेरा एक यूट्यूब चैनल, मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट वो लास्ट मैंने सोचा था कि न्यू ईयर है, मैं रोज वीडियो बनाऊंगा, ठीक ठीक है। है। तो ये कोई बात नहीं, ये कोई छह बात नहीं। स्टॉक,
ये 4-5 स्टॉक्स मैंने शेयर किए थे ब्रेकआउट के टाइम पे ही। तो वन के मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज आके देख के मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट के टाइम पे ही मैंने दिए थे, उसके बाद का हम रिटर्न्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज उषा मार्टिन। उषा मार्टिन। ओके। आप देखो, थोड़ा बड़ा कर, थोड़ा बड़ा कर, देख लेंगे। रुको मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ, ठीक है, एंड अभी देख लो। ठीक, ये देखो, यहाँ पे 2007-8 के आसपास जो हाई बना था, हम्म। उसके बाद से पूरा ही मार्केट, पूरा स्टॉक साइडवेज में चला गया, साइडवेज में चला गया। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री मिली थी हमें, बट मैंने जो एंट्री शेयर करी है वो ये वाली एंट्री शेयर करी, ये वाली एंट्री शेयर करी, ये वाली, ये वाली एंट्री शेयर करी मैंने। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। ये वाला भी मैं ट्रैक कर रहा था बट आई डेंट शेयर, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट था ना, तो रीसेंट हाई था, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस था। तो मैं ये मानता हूँ कि यार यहाँ से 4-5% ये वेट कर लेता हूँ, ये मुझे सेफ्टी देगा, क्योंकि अगर इसके बाद ब्रेकआउट देगा तो रैली बहुत है। हम्म। बट अगर मैंने यहीं पे एंट्री ले ली और ये 4-5% पहले प्री एंट्री ली और ये यहाँ से घूम गया, तो मैं इनिशियली, मैं पर्सनली एक ऑल टाइम हाई ट्रेडर हूँ कि ऑल हम्म। टाइम हाई का वेट करता हूँ भाई, ऊपर रेजिस्टेंस ना हो, कोई ओवरहेड रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं, और अच्छा पैसा देगा ये। ठीक है, तो मैं इस स्टॉक को काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तब भी लिया, लेकिन मैंने वेट किया। अब यहाँ पे देखो अगेन, व्हेन मार्केट इज गोइंग अप, वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑल्सो। देखो, बॉटम पे देखो आप, इधर भी इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। प्रॉपर एक्युमुलेशन हो रहा है, राइट। अब जो हमने बात करी कि रेजिस्टेंस के बाद पास कंसोलिडेशन, अब ये कम से कम 7-8 महीने का है, ये मंथली टाइम फ्रेम है, 7-8 महीने का कंसोलिडेशन है, और उसके बाद प्रॉपर गुड ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम। जो रूल्स हमने बताए थे वही रूल्स हम फॉलो भी कर रहे हैं, और उसके बाद यू कैन सी द रिटर्न्स। डबल हो गया लिटरली। ऑलमोस्ट ये सारे स्टॉक्स मैंने शेयर किए हैं, मतलब मैं वही फिर से मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, इट्स जस्ट कि मैं सक्सेसफुल होने के बाद नहीं बता, मैंने ये चीजें शेयर करी थी जब ये हो रहा था एक्चुअली। आप जाओ मेरे चैनल पे, 31 दिसंबर की वीडियो देखो, और वहां पे मैंने इस पे बात करी है। ठीक है, ठीक है। चैनल नाम इट्स क्या है? वन, हाँ, चैनल का नाम क्या है? द ट्रेडिंग स्कॉलर सर्च कर लो, मैं दिखा देता हूँ, ये वीडियो भी दिखा देता हूँ, हाँ हाँ, दिखा। ताकि आप लोगों को ये हो जाए कौन सी वीडियो आपको देखनी है। मैं ज्यादा एक्टिव हूँ नहीं इस पे, आई एम ठीक। मोर एक्टिव ट्विटर। ये हम्म, देखो, ये वाली, इस साल के सबसे बड़े ब्रेकआउट्स, ये वीडियो देखो। जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं ना, इसकी देख लो, 8 महीने पहले मैंने दिए हैं, और ये सारे स्टॉक्स मैंने उसमें दिए हैं, सब कुछ रूल्स, ट्रेड प्लान वगैरह सब डिस्कस किया। जस्ट मैं ये इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आपको ये रहे कि हाँ, जब ब्रेकआउट हो रहा था तभी हमने डिस्कस किया था, और मेरा उस टाइम पे भी कन्विक्शन उतना ही आई था, और उसके बाद के रिजल्ट आपको ये दिखा, राइट। एक हो गया आपको 117%, अभी यहाँ से अगर हम ले ब्रेकआउट पे भी लें तो 117% का रिटर्न दिया है टॉप पे, राइट। दूसरा, 4-5 हमने डिस्कस करे थे, और चारों पांचों सेम सेटअप होंगे। मैंने क्या बोला कि मेरे रूल्स जो बने हुए फिट सेट है। आगे मल्टीपल ब्रेकआउट, ये और भी बेटर सेटअप था, क्योंकि वहां पे क्या था, प्रीवियस वाले में क्या है कि एक ही बार रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस ये सप्लाई, बस यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई ऑब्जर्व किया, देन ब्रेकआउट हो गया। इसमें क्या है कि सेम लेवल पे काफी बार ट्राई हुआ है, हम्म। 2008 में, इधर। 2015 में, 2017 में, एंड देन 2022 में। बाईस में। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया ना, कि काफी बार 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 वहीं से हो रहा है, और देन ब्रेकआउट। ये स्टॉक भी हमने वहां पे डिस्कस करा था, सेम सेटअप। अब यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम एक्टिविटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितने उसमें लगी थी, बट अगेन थोड़ा सा लाइक सेटअप अच्छा था, सब कुछ सही था, तो मैंने इसमें एंट्री ली थी। यहाँ हम्म। पे देख लो कि हम थोड़ा सा कंसिडरेशन है 3 महीने का, हम्म, ठीक हम है, एक चीज के ब्रेकआउट है। उधर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट भी किया था स्टॉक ने। हाँ, ऑब्वियसली हाँ। रिटेस्ट भी हुआ है। टेस्ट तो होने के आपको जो, बाद वो ब्रेकआउट होता है ना, फिर से दूसरे एंट्री, रिटेस्ट होने के बाद भी ब्रेकआउट लिया तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो वो पुल बैक ट्रेडर्स जो है, जो लोग पुल बैक हाँ ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग वहां पे वो करते हैं। पुल बैक में भी ये हाँ होता है ना, कि no, आए थोड़ा, मैं क्या कह रहा हूँ, पुल बैक आने के लिए बाद भी, पुल बैक में एंटर करने के लिए जरूरत नहीं, पुल बैक से ऊपर लेके आके उधर एंगल्फिंग किया था ना दूसरा कैंडल। हाँ हाँ, ये करेक्ट, ये हाँ वाली, हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा तगड़ा सेटअप है वो। हाँ। तो यहाँ पे आप इसके भी देखो,
हाँ हाँ, वही है मैं कह रहा हूँ। वो आई दूसरे एम एंट्री में नॉट हमको सेइंग। डाउट लगेगा तो उधर रीटेस्ट को आया था, रीटेस्ट होने के बाद ब्रेकआउट आया था। हाँ, तो ये हाई तोड़ रहा है, ये हाई लाइक ब्रेकआउट हुआ, ये हाई बना, उसका रिटेस्ट हुआ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पे भी राउंडिंग बॉटम का बेस बना के ब्रेकआउट दे रहा होगा। तो हम्म। वो और आपको लाइक यहाँ पे ले सकते थे, क्योंकि एक रेंज से निकल रहा है। पिछले कितने साल का आप पकड़ लो, 15 साल का रेंज है हाँ, पुराना, उसके बता उसके दो। रेंज से निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो रैली। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे परफॉर्म करेंगे, बट मैं कह रहा हूँ ये एक वन ऑफ माई बेस्ट सेटअप है। मल्टी रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई, वॉल्यूम देखो, ब्रेकआउट देखो, साल में 2 3 स्टॉक देखे, सारा पैसा दे दें। इधर और ये चार सारे स्टॉक्स मैंने चार गुना बढ़ गया स्टॉक इधर। एक ये साल में, ये नहीं होता ना, मतलब क्योंकि 15 साल में कुछ नहीं दिया था। एक साल भी नहीं है अभी, 9 महीना हुआ था, 9 महीने में अभी कितना रिटर्न दिया। हाँ, तो ये देखो, स्टॉक अगर 10 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है तो हाँ कभी तो हाँ, वो फटेगा। हटेगा। सही है, वो बहुत। जब फट रहा है ना, हम वही एंट्री ले रहे हैं। ये हम्म। वन ऑफ माई फेवरेट। मैंने स्टार्टिंग बोला ना कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन साल में सिर्फ 4 5 एंट्री, और वो ऐसे दिखते हैं तभी। इसके बाद से अभी अभी तक 8 महीने मुझे ऐसा कुछ सेटअप, ऐसा कुछ परफेक्ट सा मिला नहीं, तो मैंने एंट्री नहीं ली है। लेकिन ये देखो, उसके बाद अगेन आते हैं सीआई इंडिया, 2 बार एंट्री हमें मिली। हम्म। इसमें मैंने यहीं पे एंट्री ली थी। अब यहाँ पे भी देखोगे एक रेजिस्टेंस था, मैंने थोड़ा सा इसमें ये कह लो वन ऑफ लाइक काइंड ऑफ रिस्की एंट्री। हम्म। लेकिन आप यहाँ पे भी देखोगे, मैं इसको ज्यादा, इस रेजिस्टेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, क्योंकि ये भी 8 साल बाद हो रहा था। हम्म। और वॉल्यूम देखो, अगेन व्हेन मार्केट इज गोइंग अप, वॉल्यूम इज गोइंग अप। यहाँ पे भी ब्रेकआउट, वॉल्यूम आप देखो, एक कितना सही। तगड़ा वॉल्यूम, हम्म। राइट। तो ये थोड़ा वॉल्यूम देख के मैंने इसको डिसाइड किया। और देखो कि ब्रेकआउट हुआ दिसंबर कैंडल, मैंने ये इसी समय दिया। अगेन ये भी उसी वीडियो का पार्ट है, जिसको भी कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं बात हुई है कि नहीं हुई, आप जाके चेक कर सकते हो कि इसमें ऑल टाइम हाई से पहले ही मैंने बोला था इट इज गोइंग टू गो अप बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, हम्म। राइट। एंड ये अच्छा रेजिस्टेंस, ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मैं हमेशा, मतलब मेरा सिंपल फंडा ही है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ अगेन, ऑल दो उतना परफॉर्म नहीं किया बट डिसेंट 8 महीने में। बट अभी ये जो देख रहा है ना, अभी भी डिप दे रहा है मार्केट। इस करेक्शन होने के बाद फिर से ये रैली तो कहीं नहीं रोकेगा, वो जाएगा जाएगा अभी वो। अभी और जाएगा। अभी तो आपको ट्रेलिंग एसएल यूज कर, इसलिए बोला अभी अभी अगला पार्ट आएंगे ट्रेलिंग एसएल पे, हाँ हाँ हाँ। कि भाई आप ऐसा नहीं कि सारे 200 300% रिटर्न देंगे। आपको प्रॉफिट लॉक करते हुए चलना है। आपको एक सेटअप बना के चलना है कि भाई ये लेवल कटेगा, आई विल बी आउट। फिर हम्म। मे बी कटा, फिर ब्रेकआउट हुआ तो हम पिरामिडिंग कर ले या री एंट्री ले ले, वो बात अलग है। ठीक है। लेकिन आपको जस्ट मैं आपको एक पोटेंशियल दिखा रहा हूँ कि भाई सही। अगर आप ऐसे सेटअप्स को ट्रेड करोगे तो वो आपको कितना अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, राइट। हम्म। बस ऐसे ऐसे ही एग्जांपल, ये पोनी रोड का था, ये अभी नहीं किया, फेल भी हुआ, ये भी मैं बता रहा हूँ। हम्म। ठीक है, कि अब यहाँ पे देखो फेलियर, जो जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते हैं वो आपको ज्यादा सीखने को दिखाते हैं। हम्म। क्यों फेल हुआ ये भी समझो। ऑल्दो मैंने दिया था, तो मैं इस पे बात मुझे करना है। लेकिन आप देखो कि जब बेस बना है, देयर इज वॉल्यूम ड्राई, बीच बीच में 1 2 बार हुए हैं। बाकी सबकी वॉल्यूम एक्टिविटी कितनी अच्छी थी, राइट। लेकिन इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। तो अभी भी ऑल्दो ये फेक आउट नहीं हुआ है, मैं ही नहीं कहूंगा जब तक इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे रोज नहीं मंथली टाइम, होगा। हाँ, तब तक मैं अभी भी मानूंगा कि इट इज अ सपोर्ट एंड इट कैन गो अप। बट 8 महीने में से रिटर्न नहीं बने। बट सिंपल वॉल्यूम देख के जो बेस पे वॉल्यूम वगैरह बनता है उसका आप समझ सकते हो कि कितना है। लेकिन ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट ही था, हम्म। 10 12 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा था। तो ये भी आपको अच्छा परफॉर्म किया। अभी ऐसे स्टॉक में मैं ट्रैक कर रहा हूँ एनएफएल, हम्म। करेक्ट। यस। 2012 से एक रेजिस्टेंस है एट दिस जोन, 89 90 रुपीज के आसपास, 90 to 100। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी मंथली में तो हम एंट्री लेंगे। हम्म। अगेन ऊपर है, लेकिन वो यहाँ से 100 से 150 50% हो जाता है, दैट्स मोर देन एनफ, राइट। ये हो गया। कुछ राउंडिंग बॉटम के भी देख लेते हैं जो एंट्रीज मैंने ली थी। जेएसएल भी हमने डिस्कस किया था उसी वीडियो में, जेएसएल का मैंने ये वीकली में दिया था, इससे पहले हमने मंथली का देखा, हम्म। ये वीकली में डिस्कस किया था, वीकली ब्रेकआउट, राउंडिंग बॉटम ऑल टाइम। हाँ, अगेन मैं बोल दूं कि मैं सिर्फ 2 सेटअप ट्रेड करता हूँ, या तो मल्टी ब्रेकआउट या तो ऑल टाइम। हम्म। ऑल टाइम हाई ट्रेड करने का मेरा फंडा क्या है, कि 2 रीजन से, एक तो मुझे फंडामेंटल्स नहीं आते, हम्म। ठीक हम्म। है।
आई डोंट नो हाउ टू रीड रिजल्ट्स एंड ऑल, मुझे उतना Trading. नॉलेज नहीं है। मैं ऑप्शन सेलर, मेरे को प्रैक्टिकल लर्निंग में ज्यादा बिलीव करता हूँ। पैसा कैसे बनता है वो बताओ। ठीक है, तो मेरे को फंडामेंटल्स नहीं आते हैं एंड आई एम वीक। तो मेरा ये है कि मैं ये ज्यूम करता हूँ कि अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, वॉल्यूम वगैरह जो मैंने बताया वो सारी चीजें हो रही हैं, तो देर इज हायर प्रोबेबिलिटी कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। Mm-hmm. ठीक है, ऑल टाइम हाई Obviously, पे स्टॉक। obviously, you don't need to learn about the fundamental. When the stock is turning into a different phase, that means in something is changing in the company structurally. हाँ, तो ये होता है मेरा पहला ऑल टाइम हाई ट्रेड करने का रीजन कि आई डोंट नो फंडामेंटल्स। तो मुझे पता है कि अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी है, जो मैंने अभी हमने डिस्कस करी, तो इट मींस कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं एंड आई कैन बेट ऑन दैट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना होने का एक बेहतर चीज ये होती है ना कि आपको कहीं पे हर्डल नहीं मिलता। Hmm. जनरली क्या होता है कि Exactly. नॉर्मल, या मान लो ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आया ना, हल्का सा मार्केट वीकनेस हुई, मार्केट मान लो निफ्टी गिर गई या थोड़ा सा करेक्शन है, तो वो वहीं से घूम जाएगा। Hmm. क्योंकि रेजिस्टेंस है, लोगों का ये होता है भाई रेजिस्टेंस है, बेचो, सेल कर दो। तो वो थोड़ा एक माइंडसेट रहता है। ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई ट्रेड करने का क्या है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लाइक कंपनी की जो पोर्टफोलियो वगैरह सब सही चल रहा है। दूसरा चीज कि मोमेंटम मिलता है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो स्काई इज द लिमिट, वो कहीं तक जा सकता है। तो Hmm. वहां पर ट्रेलिंग एसएल आपको काम कर देगा। तो Hmm. ये दो सेटअप्स थे। ये तो मैंने बहुत पहले लिया था, जब मैं मैं टेलीग्राम पे है, बट वो सब मैं बताऊंगा नहीं। यहाँ पे आप देखो, सिंपल राउंडिंग बॉटम ऑल टाइम हाई, ये उस टाइम पे ऑल टाइम हाई था। ठीक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये भी था। इन्वेस्टिंग.com पे यहाँ पे जाओगे तो ये भी काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस था, Hmm. जिसका थोड़ा राइट यहाँ पे एंट्री, इधर आपका ये एकदम कट टू कट टारगेट दिया है मुझे। मैं अभी जब हम टारगेट की बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द टारगेट, तो मैं दिखाऊंगा कि इसने कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट टारगेट देके नीचे आया, फिर अगेन आया, बेस बनाया, देखो वॉल्यूम, मार्केट इज गोइंग अप, Hmm. वॉल्यूम स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आया, कैंडल अच्छी है, कैंडल की क्लोजिंग जो हमने बात करी 30-40%, एंड बूम, Okay. इवन इट केम फॉर अ पुल बैक। अगर आप यहाँ इसके ब्रेकआउट पे भी ले लेते तो आपका पैसा। हाँ 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 हाँ. ठीक है, तो सिंपल चीजें ऑल टाइम हाई, मैं ये जो मेथड्स राउंडिंग बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ये सब देखता हूँ, अच्छे ब्रेकआउट्स होते, वॉल्यूम एक्टिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। अदरवाइज मल्टी ईयर ब्रेकआउट, 10 साल 15 साल के सेटअप्स मिलते हैं, मंथली कैंडल, और अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग क्या होता है कृष्ण ना, कि रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट, मतलब वो रेजिस्टेंस 20 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, डेली Hmm. टाइम फ्रेम में कैंडल ब्रेकआउट हुआ खरीद लेंगे। हाँ ऐसे प्रॉब्लम. नहीं करना होता। हाँ प्रॉब्लम है. वो वेट नहीं कर पा सकता है, एट द सेम टाइम ट्रेड पकड़ने के बाद भी अगर अच्छा सेटअप मिलेगा, हाँ, मिलने के बाद वो वेट नहीं कर पा सकते. लेकिन आपने 1 महीना या 2 महीना वेट करने के लिए बोला था, भाई इतना टाइम होल्ड करके अरे कैसे? पागल होता है। प्रॉब्लम ये है. उनको आज खरीदा, कल पैसा आना चाहिए उनको. हाँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग। एग्जैक्टली. अगर 15 साल का रेजिस्टेंस है, 10 साल का रेजिस्टेंस, या चलो 3 साल पुराना भी रेजिस्टेंस है, उसको एक दिन की कैंडल ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है फेकआउट। हम्म. बहुत बार ऐसा होगा, लाइक मान लो वीकली की मैं बात कर रहा हूँ, कि एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथे दिन नीचे, सही है सही वो है. कैंडल नीचे ही क्लोज होगी एंड आप ट्रैप हो जाओगे। तो हम्म. आपको वो कैंडल कितनी भी बड़ी बन जाए, आपको वेट करना है, कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस देखो कि भाई कितने रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है और कितना मेरा टारगेट है। अगर वो रिस्क और रेशियो मैच कर रहा है तो एंट्री लो। अगर कैंडल बहुत बड़ी बन गई, बहुत सारे सिचुएशन में बहुत बड़ी कैंडल्स बन जाती है, तो आप उसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग ना वेट करके आप पुल बैक ट्रेडिंग का वेट करो, कि हम्म. भाई ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट में करेक्शन तो आएगा ही आएगा, अभी ना 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसको मैंने अलग वॉचेस में रख दिया। ठीक है, वो आएगा मेरे वापस से करेक्शन के, वो पुल बैक लेगा, वहां पे कोई भी रिवर्सल साइन मुझे दिखेगा, उस इस मान लो ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट का सपोर्ट हो गया, अब सपोर्ट पे घूम के आएगा, यहाँ पे मुझे कोई रिवर्सल साइन देखना चाहिए, कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग हैमर या ऐसा कुछ मिला, मैं यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ वही बड़ा टारगेट में ट्रेड कर सकता हूँ। तो हम्म. रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैंडल की क्लोजिंग तो भाई अगर आप नहीं कर रहे हो, भगवान आपका भला करेगा। मंथली हो, वीकली हो, डेली हो, इवन इन 5 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड्स लेना चाहते हो, तो हमेशा वीकली में भी हो, इवन एक मंथ के पहले दिन ब्रेकआउट हो जाए, डेली टाइम फ्रेम में वेट करो, मत जल्दबाजी करो, नहीं तो फंस जाओगे। हम्म. सही है सही ठीक है. है, तो कैंडल क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
सही है, सही तो ये हो गया कुछ सेटअप, मैंने बता दिया कि देखो पैटर्न सारे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मेरा क्या फेवरेट है, मेरा मल्टीयर ब्रेकआउट है और ऑल टाइम है, है। और रीजंस भी मैंने देख दिए कि ये मैं करता हूँ। अब पैटर्न्स हो गए, अब बात आ जाती है इंटरेस्ट ऑपरेशन। ठीक है, हम्म, लास्ट सेक्शन है, हम्म, तो उसके बाद स्कैनर पे खत्म कर देंगे। ठीक। एंट्री, वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग एंड देन एंटर, कि ओके। बीच में नहीं एंटर करना है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में पैटर्न बना है, ये अगर वीकली टाइम फ्रेम में पैटर्न आप ट्रैक कर रहे हो, तो फ्राइडे एंड पे ही एंट्री लेनी है, ओके। या मंडे ले लो, फ्राइडे क्लोज क्लोज हो जाए। क्लोजिंग टाइम पे। हाँ क्लोज, या तो 3:30 मतलब 3:20 3:25 पे ले लो। हाँ, 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 हाँ। अदरवाइज अदरवाइज आप क्लोज हो जाने दो, आप डिलीवरी वॉल्यूम चेक कर लो कि वो जो कैंडल बनी है उसमें डिलीवरी वॉल्यूम कितना आया है, एंड देन वेट, देन एंटर ऑन मंडे, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी बन गई और हम्म, आपका जो रिस्क रॉड रेशियो, अभी हम टारगेट निकालना बताएंगे, तो हम्म, रिस्क रॉड रेशियो इज नॉट मैचिंग, इट्स हम्म, लेस देन 1:2, देन उसको एक सेपरेट वॉच लिस्ट बनाओ, उसमें रख लो, और जब मार्केट करेक्ट हो, वहां पे जैसे यहाँ पे पुल बैक होने आया है, ठीक है, पुल बैक दे, बेटर रिस्क रॉड रेशियो मिल रहा है, फिर enter। हम्म, ठीक है, तो कैंडल क्लोज और कैंडल क्लोजिंग हो गई, उसके बाद ले लो जो भी, या तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ले लो, या तो उसी कैंडल की क्लोजिंग पे एकदम ही डेंड पे ले सकते हो। ओके। क्लियर है? या ठीक। फिर आती है स्टॉप लॉस। तो हम्म, देखो स्टॉप लॉस मैं दो तरीके से लेता हूँ, हम्म, एक थोड़ा अग्रेसिव, एक एक जिसको बोलता है टाइट एसएल, और एक होता है लूज एसएल। ठीक है, कि मतलब जिनका है कि नहीं रिस्क बहुत कम लेना है, बट दे आर जस्ट प्लेइंग द रिस्क और रेशियो, उनके लिए टाइट एसएल है, और एक सिंपल जो रूल फॉलो होता है वहां पे। तो देखो स्टॉप लॉस के लिए मैं बता देता हूँ। पहला एसएल जो एक आइडियल एसएल होना चाहिए, वो होना चाहिए ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का लो। क्लोज। ठीक है, जो भी लो है वही अपना स्टॉप लॉस पकड़ लो, और उसी को पकड़, एक राउंड फिगर नंबर पकड़ना। हम्म, जैसे यहाँ पे लो मैं देखूं अगर, तो इस कैंडल का लो इज 208। गुजरात। ठीक है, तो मेरा इसमें स्टॉप लॉस में रख दूंगा एसएल 205, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 200, हाँ, हाँ, हाँ। अदरवाइज मैं 205 पे चलता हूँ। 200 विल बी द मच सेफर, और अच्छा रहेगा। हम्म, राइट, तो ऐसे आप अपना कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस पकड़ लिया। ओके। दूसरा स्टॉप लॉस जो होता है, ये होता है एक डिसेंट आइडियल स्टॉप लॉस जो एक नॉर्मल ट्रेडर को रखना चाहिए। हम्म, दूसरा एक स्टॉप लॉस हो जाता है टाइट एसएल, जो जिसपे आप जस्ट कि आपको छोटे रिस्क के साथ बड़ा लेना है, भले वो हिट हो जाए फिर मैं निकल लूंगा। होता है ना कुछ लोग के छोटे छोटे एसएल लेने के लिए वो दे आर रेडी, कुछ हम्म, लोग होते हैं कि नहीं भाई, मैं वेट करूंगा, आई कैन वेट। तो उसमें क्या है कि जो सप्लाई जोन है ना, हम्म, उस सप्लाई, जैसे अभी के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो सप्लाई जोन का एकदम वो लाइन है ये, हम्म, करेक्ट, हम्म, 220। तो जब भी कोई कैंडल, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देख रहा हूं, तो वीकली टाइम फ्रेम में कोई कैंडल 220 के नीचे क्लोज हो गई ना, तो मैं ये मान लूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे मैं 20 रुपए बचा रहा हूँ, मैं मतलब कि 200 रुपए में 10% का मैं कम एसएल ले रहा हूँ। हम्म, हम्म, ठीक है, तो ये थोड़ा टाइट एसएल हो जाता है, तो थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं जिनको मार्केट में 5 6 साल 8 साल हो गया, वो ये यूज कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस की, जो सप्लाई है उसके नीचे क्लोज हो गया, जो टाइम फ्रेम में ट्रेड करो वही टाइम फ्रेम में, तो आपको एग्जिट ले लेना। अदरवाइज आप नए ट्रेडर हो, आप सिंपल ये लेके चलो, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस आएगा, लेकिन उसी स्टॉप लॉस के साथ आपको टारगेट्स भी उतने मिलते हैं, तो रिस्क रेशियो आपका मेंटेन है, तो कोई बात नहीं, उसमें भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हो सकती है। हम्म, हम्म, ठीक है, हमने बात कर ली एंट्री करना और स्टॉप लॉस की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टारगेट की, और फिर हम बात कर लेंगे ट्रेलिंग। फाइलिंग एसएल। तो देखो टारगेट, जो थोड़े शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जिनको 3 4 महीने, क्योंकि देखो वीकली और मंथली में जब भी जैसे मल्टीपल ब्रेकआउट हो रहा है और मंथली टाइम फ्रेम में होता है, तो द ट्रेंड कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 3 इयर्स 5 इयर्स एज वेल। ओके। 10 साल 15 साल का एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो वो ट्रेंड 2 3 साल तक कंटिन्यू कर सकता है ना। हो सकता है। राइट, तो उनके लिए अलग आपके टारगेट्स आएंगे, और कुछ लोग हैं कि यार नहीं, मुझे ये ब्रेकआउट हुआ, मेरा टारगेट डिफाइन है, मैंने रिस्क रेशियो पहले लिया, मुझे मेरा टारगेट डन, आई विल फ्री माय फंड, मैं प्रॉफिट बुक करके दूसरे ट्रेड में ले लूँ। तो हम्म, उनके लिए अलग है। तो पहले हम एक सिंपल वाला समझ लेते हैं कि एक आइडियल टारगेट क्या होता है, ट्रेलिंग एसएल वाली बात नहीं करते। ठीक है, तो आइडियल टारगेट का जो तरीका होता है निकालने का, वो होता है कि जो भी आपका पैटर्न है, जैसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न, पैटर्न की हाइट, ओके। यही से आपका टारगेट निकल। ओके। ठीक है, अब इसके भी दो तरीके हैं, आप नॉर्मल हाइट लेके चल सकते हो, मैं थोड़ा फीवो यूज करता हूँ, जिनको फीवो नहीं पता है, फीवो इज अ टूल, राइट, हम्म, और उसको मैं यूज करता हूँ अपने
टारगेट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। सिंपली क्या करना है, आपको जो पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे अपना हाई रखना है, और पैटर्न का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पे फ्यू का 0 वाला लेवल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा सप्लाई वगैरह हटा दूं ताकि ये लाइन हटा दूं ताकि क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, ये हो गया। मैंने हाई पे अपना ये 1% वाला रखा, 100% वाला, और लो पे 0 वाला, और उसको उसके बाद उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रैग करके रख, ओके। ड्रैग कर दिया। तो अब यहाँ पे मुझे एक 0.5 वाला लेवल मिला, 0.618 वाला मिला, और 1 वाला मिला। तो ये मेरा 0.5 वाला T1, ये मेरा T2, और ये मेरा T3। E3। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 अगेन। और फिर अब भी इसमें डिटेल में जाएंगे तो पार्शियल बुकिंग होती है कि आपका टारगेट टर्न ओवर 20% क्वांटिटी बुक कर लो, ट्रेल एसएल कर लो, वो सब डिफरेंट चीज होगी, डिफरेंट मेथोडोलॉजी होगी। लेकिन ऐसे मैं टारगेट्स निकालता हूँ, ये मेरा फाइनल टारगेट होता है। और जैसे ये टारगेट डन होता है, आई आई ट्राई टू बुक माई प्रॉफिट। ठीक है, मतलब फर्स्ट पे हुआ तो मैं थोड़ी क्वांटिटी निकाल दूंगा 20-25%, सेकंड पे 20-25-30% और निकाल दूंगा, और इस पे मैं पूरा निकाल दूंगा, और बीच बीच में अपना टेलिंग एसएल तो चलिए। ओके। ठीक है, तो ये हो गया वन ऑफ द लाइक जो टूल जिसकी मदद से मैं अपने टारगेट्स डिफाइन करता हूँ। अब उनके लिए कि भाई मुझे टारगेट नहीं, मुझे है कि मुझे पूरा कैप्चर बताओ कैसे कर सकते हैं नॉल, कि लाइक एक मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ, ब्रेकआउट हुआ तो वो उस हिसाब से तो रेंज मान लो 400 पॉइंट की थी तो उतना ही मिलेगा, बट रिटर्न तो ज्यादा हो सकते हैं, जैसे हमने TWL में देखा 250-300% रिटर्न दे दिया, राइट। तो उसके लिए क्या है, मैं सिंपल डाउ थ्योरी यूज करता हूँ कि अगर मेरा ब्रेकआउट वीकली में हुआ है तो मैं डेली टाइम फ्रेम का जो हायर लो होगा दैट वुड बी माई TSL। ओके। और अगर मैं मंथली में कर रहा हूं, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम का जो ट्रेलिंग। हायर लो होगा दैट विल बी माई ट्रेडिंग। ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वीकली में था, करेक्ट, ये जो ब्रेकआउट है ये वीकली में है। वीकली में। अगर मैंने यहाँ पे ये मेरा ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेली में शिफ्ट हो जाऊंगा और वेट करता, ट्रेल करता जाऊंगा। पहले ये था, फिर आया नीचे, फिर तोड़ दिया, अब ये सेल हो जाएगा, फिर ऊपर गया यहाँ तक, फिर ये नीचे आया, और फिर हल्का अभी यहाँ पे टूटा नहीं, यहाँ पे टूटा, जब ये कैंडल टूटी मेरा ट्रेलिंग सेल ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर गया है, ऊपर गया, ठीक है, मेरा यही है बेसल, ऊपर गया, नीचे है, जब तक ये एसएल नहीं गया। अभी यहाँ पे लाइक थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हो, लेकिन मैं जो सिंपल मेथड है वो, अब जब ये हाई कटेगा, ये हाई कटेगा, ठीक है, ये हाई कटेगा, तब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ ट्रेल होगा। ओके। ठीक है, फिर ऊपर थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, फिर ऊपर ये हाई कट गया, हाई कट गया, अब ये मेरा एसएल यहाँ पे हुआ, फिर ये गया, ये अब ये हाई कटेगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, ओके। राइट। तो ऐसे में अब देखो अगेन ये था, ये हाई बना, ये हाई बना, पुल बैक आया, अब ये पुल बैक, अब जैसे ये हाई कटेगा मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया मेरा स्टॉप लॉस, तो ऐसे मैं ट्रेल करता हूँ। अगर वीकली में है तो डेली में करो, और अगर मंथली टाइम फ्रेम का था तो वीकली टाइम फ्रेम में करो, तो आपको आप एक अच्छी रैली कैप्चर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस जो था यहाँ, यहाँ ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, और फिर ये हाई टूटा, तो ये मेरा स्टॉप लॉस था, अब यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ना पूरी रैली को कैप्चर किया था। बट आपने एक डिसेंट रैली कैप्चर कर दी। ठीक ये है, तो तो ऐसे में अपने तो ट्रेलिंग कम सेल को यूज। ये तो कम नहीं, हाँ ये हाँ तो 150% ऊपर भाग गए थे। हाँ हाँ, तो सिंपल डाउ थ्योरी अगर आपने फॉलो किया होता तो आप ये रैली कैप्चर कर, लाइक अभी देखो इसमें और भी बेहतर मेथड्स हैं, आप ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकते हो, 40 EMA, 50 EMA, 20 EMA लोग यूज करते हैं, 21 EMA यूज करते हैं, सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हो, जो थोड़े ट्रेंड वो है वो मैं एक सिंपल मेथड ट्राइसेक्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं थोड़ा ये फॉलो करता हूँ डाउ थ्योरी को, बीच बीच में थोड़ा और ट्विकिंग होती है मेरी, तो बट ये सिंपली आप ऐसे भी कर सकते सही है, हो। ये सही। हो गया आपका
ट्रेलिंग। तो हमने हमने एंट्री बात कर ली, हमने स्टॉप लॉस भी बात कर ली, हमने टारगेट और ट्रेलिंग टारगेट स्टॉप लॉस भी बात कर ली। बीच बीच में जैसे कि होता क्या है, बीच बीच में आप लाइक ट्रेंड लाइंस भी एक अच्छा ट्रेलिंग एसएल का वर्क करते हैं। ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड लाइन्स। भाई ये बहुत सारे मेथड्स हैं, आप किस मेथड में आप कंफर्टेबल हो जाते हो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर देखो तो अगर मैं एक ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये काफी दूर हो जाए, बट समटाइम्स ये बहुत आपको स्टीप एक बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन दे देता है कि जब तक वो ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी आई विल, ठीक है। तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो अगर ट्रेंड लाइन अच्छी बन रही है तो, जो एक ट्रेंड के साथ जा रही है, ठीक है। अब लास्ट वन की भाई स्टॉक सिलेक्शन। ओके। करेक्ट। तो देखो स्टॉक सिलेक्शन एक थोड़ा लाइक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। बट फिर भी स्क्रीनर्स आपको हेल्प करते हैं कि 1000 स्टॉक्स में से 50-100 स्टॉक्स दे, लेकिन वो 50-100 स्टॉक को आपको मैनुअली करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होता है। आप सोचोगे कि 1000 में से एक कोई बता दे कि भाई ये कर लो, तो ये से तो नहीं होगा। एक तो मैं 2-3 स्कैनर्स यूज करता हूँ, जो कि अगर आपको आपको पता है ना कि मैं ट्विटर पे एक्टिव हूँ, चार्ट्स डालता हूँ, तो वो चार्ट्स डालने के लिए मुझे हर रोज 1 घंटा बैठना पड़ता है। मैं मैनुअली सब कुछ नहीं करता, लेकिन 2-3 डिफाइंड स्कैनर्स हैं, उनको मैं रन करता हूँ, और जो मुझे मिलते हैं मैनुअली एक एक देखता हूँ, और अच्छे मिलते हैं तो मैं करता हूँ। तो उसके लिए अगेन सेम वही सिंपल है कि ये स्टॉकेज का एक स्कैनर है। स्टॉक में जाओ, स्कैन्स में जाओ, लाइक होम पेज के बाद स्कैन्स में जाओ, फिर प्राइस स्कैन्स में जाओ, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्कैन्स मिल जाते हैं, राइट। ओके। तो अगर आपके पास इनका वो लाइक यहाँ पे देखो एक स्कैनर है, ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन, जो ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे रहे हैं। 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन्स है, मंथली 5 ईयर ब्रेकआउट स्कैन्स है। लेकिन ये सारे सारे 5 ईयर ब्रेकआउट वाले ये सब आपको पेड में आते हैं। 5 ईयर हो गए, ऑल टाइम हाई हाई हो गए, अगर आपको पेड कोई जरूरत नहीं लेने की, आप सिंपली 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन्स में जाओ, और ये देखो क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई, ओके। ठीक है। और आपको इसमें ये जो स्टॉक्स मिलेंगे, इसमें आप अपना वही पैटर्न वगैरह, जैसे अभी देखो मान लो जैसे हुडको है, ठीक है। पैटर्न मिलेगा, मतलब आपको ये काम डेली करना पड़ेगा। आप देखो हुडको है, ठीक है, ये 52 वीक हाई को तो क्रॉस करा, लेकिन इट इज नियर टू ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस, और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है, मतलब 2017 से 30 6 साल बाद होने वाला है। तो मैं इसको वॉचलिस्ट में रखूंगा कि भाई जब ये यहाँ ब्रेकआउट देगा ना, सॉरी, जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो फिर मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा। 102 इज माई लेवल, ये ब्रेकआउट देगा, वॉल्यूम एक्टिविटी आप देख लो ना, सब सही है, नीचे स्पाइक्स हैं। अब ये बस आपको ये चेक करना है कि जो स्पाइक्स हैं वहाँ डिलीवरी परसेंटेज कितनी है, ऊपर भी गया स्पाइक्स हैं, ऊपर भी, इधर भी लास्ट के कुछ महीनों में ज्यादा वो आया, राइट। तो ये डिलीवरी वॉल्यूम इट्स गुड, मुझे देखने दो एक बारी। मंथली अगेन देखो, लास्ट के इधर एकदम ड्राई है, आप देखो अक्टूबर सितंबर पूरा 2021 ड्राई है, 2022 ड्राई है, लेकिन 2022 से एक्टिविटी स्टार्ट हुई। एक तो वॉल्यूम भी बढ़ा है, वॉल्यूम में भी एक्टिविटी बढ़ी है, और प्लस डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ रहा है, 35%, 37%, 33%, 30%, राइट। इट इज अ गुड साइन। अब यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट देगा ना, तो अच्छी रैली करेगा। एक तो 6 साल बाद, 6 साल से मार्केट को, इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं मिला जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा, अब यहाँ पे अच्छी रैली दे सकते। तो एक तो ये स्कैनर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, स्टॉकेज का। दूसरा एक स्कैनर है बहुत अच्छा, चार्टिंग। चार्टिंग.com खोलो, सिंपल होम पेज पे जाओ, और इसका जो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, मैं रोज करता हूँ इसको। इवन आई एम ऑप्शन सेलर, बट मैं कंटेंट बनाता हूँ, डालता हूँ ट्विटर पे, तो उसके लिए मैं ये रोज ये करता हूँ। और इसमें मतलब टॉप के जो 25 होते हैं, मैं उनके चार्ट्स को देखता हूँ डेली, 25-30 स्टॉक, वीकली मंथली में, और अच्छे ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कल देख रहा था टाटा इन्वेस्ट, ठीक है, तो टाटा इन्वेस्ट मुझे अच्छा दिख रहा है। ओके। आप देखोगे टाटा इन्वेस्ट भी एक काफी टाइम बाद अपने रेजिस्टेंस पे है, मतलब आप पिछले साल ही हाई बना था सितंबर में, 1 साल बाद 52 वीक ब्रेकआउट पे आ रहा है। तो यहाँ पे, और ये पैटर्न भी काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम है, ऑल्दो एक्टिविटी मुझे वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी नहीं दिख रही है,
बट मैं बस आपको ये कन्वे करना चाहता हूँ कि ये स्कैनर की हेल्प से आपको ऐसे स्टॉक्स भी दिखेंगे, 25-50 आप डेली जब करते हो, 25 करते हो, तो 2-4 ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें सब कुछ आपको परफेक्ट दिखेगा। उसको ऐड करो एंड वेट, वेट फॉर द राइट टाइम और एंट्री लेने, क्योंकि 25-50 आप रोज करते हो तो 6 महीने में 4 तो मिल ही जाएंगे परफेक्ट सेटअप वाले ट्रेड। और बस हमें उतना ही चाहिए। मैंने आपको मेथड भी दिखा दिया कि ऑल टाइम हाई और मल्टी ईयर ब्रेकआउट करोगे तो आपको कितना अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, पूरे साल भर की मेहनत आपका एक स्टॉक दे सकता है। और जो रूल्स मैंने बताया ब्रेकआउट के ना, अगर वो आपने लगा लिए फिर तो मतलब बस हो गया। Yes. ठीक है। सो दिस वाज ऑल द थिंग। अन्ना, आपको अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क एंड मैं क्वेरी करूंगा। और मेरे साइड से इतना ही था, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बताओ। As of now, I don't have any doubts, but if we get questions in the comment section, we will take this question. And हाँ हाँ if your time permits, we can do a Q&A session in live. हाँ Okay. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जब बोलो। हाँ हाँ आई एम हाँ। ओके फॉर। तो ये मतलब सब ये जो ये वीडियो सब्जेक्ट है ना। लाइव होने दो, हाँ। उसके उसके 5-6 दिन बाद वो कर लेंगे कि ठीक लोग है। देख लें, उसके बाद ठीक क्यों नहीं कर लेंगे, ठीक ताकि है। लोगों के जो डाउट्स आएंगे वो भी हाँ। हम कर सके, कंप्लीट कर सकें। I haven't expected this much of content you are going to deliver. Maybe I thought generally लोग मैंने पूछा था कि वो स्विंग ट्रेडिंग करता है भैया, मैं कुछ इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, मैं पर्सनली मैं सुपर ट्रेंड यूज़ करता हूँ। कुछ लोग आके मूविंग एवरेज बता सकते हैं, कुछ लोग आके कुछ बता सकते हैं। यार ये सब्जेक्ट है ना, आप डाउ थ्योरी लेके इतना अच्छा खासा समझाया, वो आपको 1 लाख रुपए वाला पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। ये मेरा सच में। मतलब ये मेरा पेड कोर्स है, मैंने दिया है। हाँ ठीक है। हाँ। बट बट तो ये वही है मैं यू because you have given such a content at a free of cost, this is going to be help out a lot of retail traders. जो भी मतलब मैंने बोला ना, बहुत सिंपल सी चीजें हैं ना, सबको पता है, सारे यूट्यूब को पता है, लेकिन फिर भी लोग भागे पड़े हैं तो ऑप्शंस में, ये प्रॉब्लम वो बहुत। प्रॉब्लम क्या है कि वो जो इमोशनल डिसिप्लिन होता है ना, वो कंट्रोल में नहीं रहता है रिटेल, हर एक रिटेल ट्रेडर का। वो हर एक हम्म। व्यक्ति इंसान का वो मार्केट में आके वो क्या देखता है कि भाई हमने मार्केट में आया था 1 साल में बिलीनियर बनना चाहिए। ये ये बहुत मुश्किल है, वही ये इतना प्रॉब्लम। आसान नहीं है। लेकिन ऑप्शन हाँ, सेलिंग में आप काम कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग में आपको कंपाउंडिंग करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपको मार्केट ने आपको 10% देगा साल भर एवरेज में। आप ऑप्शन सेलिंग करके और एक 15% कमाओ, 25% है। अरे इतना अच्छा CAGR बहुत है। आपने नहीं बना, वो तो है। और दूसरा क्या है कि ये सेटअप लेकर आप सोचो, इतना ज़्यादा नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप साल भर एक 30% कमाया, बहुत अच्छे रिटर्न। बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है, वो आगे नहीं मिलेगा। बड़े बड़े फंड इंस्टीट्यूशंस को भी इतना रिटर्न नहीं नहीं दे आता पाते है। हैं। करेक्ट करेक्ट, तो नहीं दे ये पाते सारी हैं। चीज़ समझ नहीं पाता है। नहीं, वही है कि सिंपल चीजें हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स और ये सारी चीजें अगर लोग फॉलो करें, रूल्स, हम्म। ब्रेकआउट इज लाइक बहुत लोग ट्रैप होते हैं, अरे सर मैं तो ब्रेकआउट लेता हूँ फेक हो जाता है। अरे भाई सिंपल रूल्स हैं, आप फॉलो हाँ करो, हाँ ये क्राइटेरिया आपके। मैं नहीं कहता आप हमेशा सही होगे, लेकिन 10 बार में से 6 से 7 बार तो आप सही हो। हाँ हाँ। और वो थोड़ा सा एक चीज रिस्क टू और रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी, आप कितना अच्छा खासा रूल्स फॉलो करोगे बस। हाँ बस वही चीज है कि हाँ, एस्कॉर्ट रेशो की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने JSL की बात है, जस्ट 1 मिनट अन्ना, जस्ट थोड़ा सा दिखा दूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि जब भाई एंट्री ले रहे हो, जैसे हम्म। यही वाले ब्रेकआउट की बात हो रही थी। ठीक है, हमने टारगेट्स निकाले, हम्म। राइट। अगर हमारा रिस्क रेशो अच्छा रहेगा तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, राइट। अब ये मेरा टारगेट है, फाइनल टारगेट से मैं अपना रिस्क रेशो लूंगा, यहाँ पे मैंने एंट्री ली। हम्म। ठीक। अब ये मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा और ये मेरा टारगेट है। हाँ तो मेरा 1:3.5 के आसपास तो आ ही रहा है। हाँ। ठीक बहुत है। ज़्यादा है। इवन हाँ, तो अगर यही है आपके पास स्ट्रेट प्लान है ना, आपको पता है कि यार ऐसे में अगर 10 सेटअप लूं, 10 में से अगर मेरे 5 भी काम कर गए ना तो आई एम प्रॉफिटेबल। ये काम उससे तो ज़्यादा बस वही है कि रिस्क और रेशियो इंपॉर्टेंट है, रूल्स फॉलो कर लो, सिंपल चीजें वर्क कर लो। एक चीज और इसमें, और मैं लास्ट में ऐड करूंगा मार्केट का स्ट्रक्चर, जैसे कि लाइक निफ्टी इज लाइक सुप्रीम थिंग, हम्म। राइट। हम कहते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है तो निफ्टी को ही हम वो कर रहे हैं तो इंडिकेट। तो जब थोड़ा सा निफ्टी का भी स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ता है कि अगर मार्केट एकदम ही गिर रहा है, वैसे सिचुएशन में मान लो अभी जैसे इस हफ्ता है, ये वीक निफ्टी काफी वीक रही, तो इस वीक में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हो ना तो अवॉइड कर दो। हम्म। देयर इज हायर चांसेस को फेक आउट हो सकता है। मे बी सही। थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्टेबल आ गया, निफ्टी स्टेबल हो गई, मे बी आपको पुल बैक एंट्री मिल जाएगी, सही। यू कैन वेट। तो मार्केट
बहुत लाइक कॉमन सेंस से बहुत सारी चीजें की जा सकती है कि भाई जब मार्केट गिर रहा है तो मैं बुलिश ट्रेड क्यों बनाऊं, राइट, थोड़ा वेट कर लेते हैं, सेटल डाउन हो लेने दें, पुल बैक में ले लेंगे, राइट। तो ये सिंपल है कि आपको थोड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझना है, निफ्टी को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि लाइक निफ्टी क्रैश कर गई तो कुछ भी हो वो फटेगा, नीचे ही फटना है। तो जिस वीक में अगर आप मंथ में कर रहे हो, उस मंथ की कैंडल थोड़ी रेड बनी है, लाइक उस मंथ अच्छे खासे करेक्शन हुए हैं इंडेक्सेस में 5-7% का, तो वेट, उस हम्म। उस महीने मत लो, भले कितना अच्छा ब्रेकआउट हो, भले मल्टीयर ब्रेकआउट हो, इट कैन गिव अ फेक आउट। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आप अवॉइड करके आप थोड़े अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते सही है, सही है, सही है। हैं, So ठीक है। this, thank you so much, Kundan, for teaching this much of content. Okay, and if your time permits, next time we will do a option selling podcast with हाँ you. हाँ, ऑप्शंस पे भी करेंगे नेक्स्ट हाँ टाइम, हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ, मिलके करेंगे। मिलके अब आओ मैं बनारस। मैं मैं बताऊंगा। मैं सारे चीज़ आपको डेट्स बताऊंगा, आप आ जाओ हैदराबाद, हम स्टूडियो में बैठ के अच्छा खासा बनाएंगे। अभी तो आप हमारा बनारस नहीं? काम चल रहा है, एक महीना में पूरा हो जाएगा। एक बार हो जाएगा अच्छा, मिलके, सबको सबको बुलवा दूंगा मैं, इधर बैठ के ठीक है, ठीक। आराम से करेंगे, ठीक है। ओके, डन, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ऑप्शंस पे करेंगे, हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम ऑप्शंस पे करेंगे। क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर अभी के टाइम पे ऑप्शंस ही है। हाँ बट थोड़ा हाँ ये भी, आजकल अभी क्या टाइम में मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, क्योंकि आज के टाइम में ना ऑप्शंस कर रहे हैं सब लोग, लेकिन हाँ, फिर मैंने भी सोचा था, क्योंकि पहले पहले ऑप्शन कर दिया था यार, सबको पता है ऑप्शन, हम भी ऑप्शन करता है, आप लोग भी ऑप्शन करता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि मैंने पहले पॉडकास्ट में श्री कृष्णा को लेके आया था, वो बड़े भाई को। अ, हम्म। मैंने बोला था, उन्होंने ऑप्शन सीखने के लिए बोला था, नहीं आप ऑप्शन सीखो मत, आपने ये कर रहा है मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा था, उसके बारे में सिखा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है ये ऑप्शंस का हंगामा। हर एक और व्यक्ति आके मार्केट में ऑप्शंस ऑप्शंस कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस कर रहा है, एटलीस्ट 1 or 2 पॉडकास्ट वी हैव टू डू इट ऑन इक्विटी। सो इक्विटी जो हाँ जो कि हमारा बेस है, हाँ, एग्जैक्टली। जो आप जो कि इतना हमारा पैसा भी बेस कमाओगे ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड एट द एंड यू हैव टू कम टू द कैश, देयर इज नो ऑप्शन। हाँ, सही बात है, हाँ कहाँ हाँ तक स्केल करोगे आप ऑप्शंस हाँ, को। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया। मैं अचानक से आपसे भी आपने भी ये बोला था कि मैंने भी ये कर, मुझे स्टॉक्स, अरे सही है यार, इससे अच्छा चीज कहाँ मिलेगा, तो कर लो। आई होप मैंने डिलीवर किया जो मुझे पता था, जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है, जो मैं सिंपल चीजें यूज करता हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया। बहुत एंड आई बहुत होप ऑडियंस, बहुत आपकी अच्छा, ऑडियंस को भी पसंद आएगा। बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट दिया था। जो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन आप कितना भी अच्छा करोगे, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, पेड कोर्स में भी नहीं सिखाएंगे हाँ इतना हाँ, डिटेल में, मैं जानता एग्जैक्टली, हूँ। एग्जैक्टली। So, and one more thing in last, I just want to conclude you guys. This is not the recommendations, and we are not the SEBI registered analyst. This is all Yeah. education for purposes. What बस, we are doing in our personal accounts, that is the thing which we want to teach you. That's it. हाँ, आप सीखो, समझो, प्रोसेस को समझो, अपना दिमाग लगाओ, अपने एनालिसिस करो, रिस्क मैनेज करो, और आप अपना करो, Exactly. सिंपल। Exactly. हाँ बस। ओके, थैंक यू सो मच, Okay. थैंक्स टू Okay. थैंक्स Okay. टू यू।